हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज का अड्डा। कल की वीडियो में हमने देखा था स्पीडी करंट अफेयर्स, जो कि ईयरली बुक है, न्यू एडिशन जनवरी टू दिसंबर। तो उसके करंट अफेयर्स को देखा था, जिसमें पार्ट 1 में हमने जहाँ तक कंप्लीट किया था उसके आगे आज इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी मैंने कमेंट में लिंक को पिन करा हुआ है। आप उस प्लेलिस्ट पे जाएंगे, आपको वहाँ पे वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आगे की क्वेश्चंस को देखना। मैड्रिड ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स का जो खिताब है ये किसने जीता है? मैड्रिड ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है एस्ले बाटी ने। एस्ले बाटी जो है ये ऑस्ट्रेलिया की हैं और इन्होंने मैड्रिड ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। नेक्स्ट है, पत्रकार है सकूर राथेर। इनकी पहली किताब आई है लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली। इसको प्रकाशित किसने किया है? तो सकूर राथेर जो है ये पत्रकार हैं और इनकी पहली किताब आई है लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली। इसको प्रकाशित किया है स्पीकिंग टाइगर ने। नेक्स्ट है, लेबर पार्टी के किस नेता को दूसरी बार लंदन के मेयर के रूप में चुना गया? तो लेबर पार्टी के नेता है सादिक खान, इनको दूसरी बार लंदन का मेयर चुना गया है। नेक्स्ट है, भारत के किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री ने सदन में विश्वास मत खो दिया है? तो नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, इन्होंने संसद में जो है विश्वास मत को खो दिया है। नेक्स्ट है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने हर घर जल का लक्ष्य निर्धारित समय से काफ़ी पहले ही हासिल कर लिया? तो पुदुचेरी जो है केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पे हर घर जल का जो लक्ष्य रखा गया था वो निर्धारित समय से काफ़ी पहले ही इन्होंने हासिल कर लिया। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है श्रीनंदन सुंदरम को। नेक्स्ट है, आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक किसको नियुक्त किया गया? आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया जोस जे कट्टूर को। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने किस योजना के तहत म्यूकोरमिकोसिस के रोगियों का मुफ्त इलाज करने की बात कही है? महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे हैं, इन्होंने महात्मा फूले जन आरोग्य योजना के तहत म्यूकोरमिकोसिस के रोगियों का मुफ्त इलाज करने की बात कही है। किस योजना के तहत? महात्मा फूले जन आरोग्य योजना। नेक्स्ट है, ट्विटर ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए भारत को कितने डॉलर का सहायता राशि दिया है? तो ट्विटर ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए भारत को 110 करोड़ डॉलर की सहायता राशि दी है। नेक्स्ट है, 11 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? 11 मई को मनाया गया था राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। नेक्स्ट है, किसे वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है डॉक्टर शकुंतला हरसिंह थील एस्टेट। डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थील एस्टेट को विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार मिला है डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को। नेक्स्ट है, 12 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है, सरकार ने कोविड के बाद म्यूकोरमोसिस की जटिलता से निपटने के लिए किस दवा की उपलब्धता बढ़ाई है? तो सरकार ने कोविड के बाद म्यूकोरमिकोसिस की जटिलता से निपटने के लिए किस दवा की उपलब्धता बढ़ाई? इस दवा का नाम क्या है? एम्फोटेरिसिन बी। ये दवा किस लिए है? म्यूकोरमोकोसिस के लिए। नेक्स्ट है, किस देश ने बूचर खानों के लिए पशुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो इंग्लैंड के द्वारा बूचर खानों के लिए पशुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट है, किस देश ने मेट्रो सेवा का पहला परीक्षण किया है? मेट्रो सेवा का पहला परीक्षण किया है बांग्लादेश ने, ढाका में, जो कि उसकी राजधानी है। नेक्स्ट है, 2020-21 का इंग्लिश प्रीमियर लीग किसने जीता? 2020-21 का इंग्लिश प्रीमियर लीग जो है ये जीता है मैनचेस्टर सिटी ने, मैनचेस्टर यूनाइटेड को हरा करके। मैनचेस्टर सिटी ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को हरा करके जीता है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किसके परामर्श से सावरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करने का निर्णय लिया? केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से सावरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है, बीसीसीआई ने किसे भारतीय सीनियर महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया? बीसीसीआई के द्वारा रमेश पवार को भारतीय सीनियर महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, किस देश की टीम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार है? तो भारतीय टीम जो है ये आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार है। नेक्स्ट है, इंदु जैन का निधन हो गया। ये कौन थी? इंदु जैन का निधन हो गया, ये टाइम्स समूह की अध्यक्ष थी। ओके, नेक्स्ट है, एलन मस्क की कंपनी है टेस्ला, इसने किस
आभासी मुद्रा में भुगतान लेने से मना कर दिया है। तो एलन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला ने बिटकॉइन जो मुद्रा है इसमें भुगतान लेने से मना किया है। नेक्स्ट है, मणिपुर सरकार ने ताजी सब्जी के होम डिलीवरी के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो मणिपुर सरकार के द्वारा ताजी सब्जी का होम डिलीवरी के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम है मोमा मार्केट। नेक्स्ट है, 15 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है, तिब्बत सरकार के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो तिब्बत के नए प्रधानमंत्री बने हैं पेम्पा सेरिंग जो है तिब्बत के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किस शहर को पंजाब राज्य का 23वां जिला बनाने की घोषणा की है? तो पंजाब का 23वां जिला जो है ये बनेगा मलेरकोटला जो शहर है ये अब पंजाब का 23वां जिला बनेगा। नेक्स्ट है, भारतीय मूल की किस महिला को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो भारतीय मूल की है नीरा टंडन, इनको व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, किस राज्य की पुलिस ने कोविड मरीजों की आवश्यक सामग्री की आपूर्ति के लिए मिशन हौसला शुरू किया है? तो मिशन हौसला जो है ये उत्तराखंड की पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, 16 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व कृषि पर्यटन दिवस। नेक्स्ट है, गुजरात के तट पर किस चक्रवाती तूफान ने बड़े पैमाने पे तबाही मचाई है? तो गुजरात के तट पे ताऊते नाम का चक्रवाती तूफान इसने बड़ी पैमाने पे तबाही मचाई है। और इसका जो ताऊते ये नामाकरण है ये किसने किया है? म्यांमार ने किया। ताऊते नामाकरण म्यांमार के द्वारा किया गया है और इसी चक्रवाती तूफान ने गुजरात के तट पे जो है तबाही मचाई है। नेक्स्ट है, 16 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो सिक्किम का स्थापना दिवस मनाया गया है 16 मई को। नेक्स्ट है, किसने यूरोपियन टूर वेटरन ब्रिटिश मास्टर्स गोल्फ खिताब जीतकर नया इतिहास बना दिया है? तो रिचर्ड ब्लेंड है इंग्लैंड के रिचर्ड ब्लेंड, इन्होंने यूरोपीय टूर वेटरन ब्रिटिश मास्टर गोल्फ खिताब जीत करके नया इतिहास बना दिया। नेक्स्ट है, किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सिमोर्ग लॉन्च किया है? तो ईरान ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सिमोर्ग लॉन्च किया। सिमोर्ग जो है ईरान का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट है, 17 मई को किस विषय के साथ विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया गया? तो 17 मई को जो है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? अपने रक्तचाप को मापें, इसे नियंत्रित करें, लंबे समय तक जीवित रहें। नेक्स्ट है, 17 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 17 मई को एक तो विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया गया और एक विश्व दूर संचार दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है, मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता? तो एंड्रिया मेजा ने जीता है, मैक्सिको की हैं, इन्होंने मिस यूनिवर्स 2020 जीता और 2021 तो अपने भारत ने जीता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे ये भी। नेक्स्ट है, 10वां इटालियन ओपन का खिताब विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को हराकर किसने जीता? तो 10वां इटालियन ओपन का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच को हराकर राफेल नडाल ने। वैसे तो दोनों ही अच्छे प्लेयर हैं, राफेल नडाल भी और नोवाक जोकोविच भी, तो ये राफेल नडाल ने जीता है। किसको हराया है? तो नोवाक जोकोविच को। नेक्स्ट, कोविड महामारी के बावजूद महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत कितने लाख कामगारों को काम दिया गया? तो कोविड महामारी के बावजूद मनरेगा के तहत जो है 1,85,00,000 कामगारों को काम दिया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को किस पुरस्कार से नवाजा गया? तो देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल तो चेंज हो गई है, लेकिन क्योंकि हम लोग मई का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो उस टाइम तो यही थे शिक्षा मंत्री, तो वही है कि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जो है इनको अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक से नवाजा गया। नेक्स्ट है, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किस योजना के तहत वृद्ध जनों के लिए कॉल सेंटर शुरू किया है? केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा एल्डर लाइन योजना है, इसके तहत वृद्ध जनों के लिए, बूढ़े लोगों के लिए कॉल सेंटर की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, वन्यजीव फोटोग्राफी के बिग 5 में भारत के किस पशु का नाम शामिल कर लिया गया है? वन्यजीव फोटोग्राफी के बिग 5 में भारत का राष्ट्रीय पशु एशियाई बाघ जो है इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसको नामित किया गया? राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नामित किया गया है उदय रमेश ललित को। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने होम आइसोलेट कोविड-19 रोगियों की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? तो बिहार सरकार के द्वारा होम आइसोलेटेड कोविड-19 रोगियों की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए हिट नाम का जो है ऐप लॉन्च किया गया है, हिट नाम से। नेक्स्ट है, किस महिला टीम ने चेल्सी को शिकस्त देकर पहली बार महिला चैंपियंस लीग का खिताब जीता है? तो बार्सिलोना है,
इन्होंने बार्सिलोना महिला, इन्होंने जो है चेल्सी को शिकस्त दे करके पहली बार महिला चैंपियंस लीग का खिताब जीता है। गाइस मैं इसके ये भी बोलना चाहूँगी कि बिहार करंट अफेयर भी आया है स्पीडी का ईयरली, तो अगर आप उसके ऊपर भी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखिएगा, तब भी मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि वीडियो बनाऊँगी और आप लोग देखेंगे ही नहीं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए तो स्पीडी का हम लोग अभी ये तो पढ़ रहे हैं स्पीडी ईयरली करंट अफेयर्स, लेकिन बिहार का अलग से आया है बुक, तो अगर आप लोग उस पर चाहते हैं तो मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं जल्दी बनाने की कोशिश करूंगी। वैसे मैं मेरा ये है कि पहले इसको कंप्लीट कर दूं फिर, लेकिन आप लोग कमेंट करेंगे, अगर आप लोग को ज़्यादा बिहार करंट अफेयर्स का है तो मैं साथ साथ ही कोशिश करूँगी उसको भी ट्राई करने का, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जनजातीय स्कूलों के डिजिटल कार्यकलाप पर भारत ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। जनजातीय स्कूलों के डिजिटल कार्यकलाप पर भारत ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है 18 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है। 18 मई को, तो 18 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, जिसकी थीम थी द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स रिकवर एंड री इमेजिन। नेक्स्ट है किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी है। तो पश्चिम बंगाल ने जो है अपने राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी है। वर्तमान में तो वैसे 6 राज्य हैं जहाँ पे केंद्र ये विधान परिषद है 6 राज्यों में, लेकिन पश्चिम बंगाल ने भी जो है इसको मंजूरी दी है। नेक्स्ट है 18 मई को कौन सा दिवस मनाया गया। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, एड्स वैक्सीन दिवस मनाया गया 18 मई को। नेक्स्ट है केंद्र ने किस थेरेपी को कारगर नहीं पाए जाने के कारण कोविड उपचार प्रोटोकॉल से हटा दिया है। तो प्लाज्मा थेरेपी जो है इसको कारगर नहीं पाए जाने के कारण जो केंद्र सरकार है उन्होंने प्रोटोकॉल से हटा दिया इसके उपचार को। नेक्स्ट है एटीपी की जारी टेनिस रैंकिंग में पहले स्थान पे कौन बने हुए हैं। एटीपी की जारी टेनिस रैंकिंग में पहले स्थान पे बने हुए हैं नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के हैं। नेक्स्ट है बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच किसको नियुक्त किया। तो बीसीसीआई के द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच जो है ये नियुक्त किया गया शिव सुंदर दास को। नेक्स्ट है ब्लूमबर्ग इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं। ब्लूमबर्ग इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं जेफ बेसोस, दूसरे हैं बर्नार्ड अर्नॉट। नेक्स्ट है 2020 किसे 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज से सम्मानित किया गया है। 2020 का मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज से सम्मानित किया गया शंकर बाला सुब्रमण्यम को। नेक्स्ट है महाराष्ट्र सरकार म्यूकोरमोसिस से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए किस योजना के तहत वो इलाज करेगी। तो महात्मा ज्योतिराव फूले योजना है, इसके तहत महाराष्ट्र सरकार जो है म्यूकोरमोसिस से पीड़ित मरीजों की इलाज करेगी। नेक्स्ट है यूनेस्को के द्वारा किन 6 भारतीय स्थलों को विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल किया गया। तो यूनेस्को ने 6 भारतीय स्थलों को जो है विश्व धरोहर में शामिल किया है, जिसमें क्या क्या है वाराणसी का गंगा घाट, कांचीपुरम का मंदिर, सतपुरा टाइगर रिजर्व, हीरे बैंकल महापाषाण स्थल है, मराठा सैन्य वास्तुकला, जबलपुर का भेड़ा घाट और लम्हेटा घाट। इन 6 जगहों को जो है ये 6 भारतीय स्थल है जिनको यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है। नेक्स्ट है 20 मई को कौन सा दिवस मनाया गया। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे जो है ये 20 मई को मनाया गया है। नेक्स्ट है 20 मई को एक और दिवस मनाया गया विश्व मधुमक्खी दिवस। नेक्स्ट है ऑक्सीजन पुनर्चक्रण प्रणाली किसने तैयार की। ऑक्सीजन पुनर्चक्रण प्रणाली ये भारतीय नौसेना के द्वारा तैयार किया गया है। नेक्स्ट है आयकर विभाग कब से नया ई फाइलिंग पोर्टल जारी करेगा। तो आयकर विभाग जो ये 7 जून से नया ई फाइलिंग पोर्टल जारी करेगा। ये पोर्टल क्या होगा incometax.gov.in। नेक्स्ट है राज्य सरकार ने अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है। तो ये झारखंड राज्य सरकार इनके द्वारा अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की एथलीट समिति का सदस्य किसको नियुक्त किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की एथलीट समिति का सदस्य नियुक्त किया गया श्री जेस पराटू को। नेक्स्ट है एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं। तो एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं गौतम अडानी और पहले बने हैं मुकेश अंबानी। नेक्स्ट है भारतीय सेना का पहला किस विध्वंस जहाज को 41 सालों के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया। तो भारतीय सेना का पहला INS राजपूत जो विध्वंस जहाज है इसको 41 साल के बाद सेवा मुक्त किया गया। नेक्स्ट है 21 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है। आतंकवाद विरोधी दिवस जो है 21 मई को मनाया गया। नेक्स्ट है कोविड-19 से लड़ाई के लिए स्वदेशी समाधान और नवोन्मेष उत्पादों के
सहयोग के लिए केंद्र ने किस पहल की शुरुआत की है? तो केंद्र सरकार के द्वारा कोविड-19 से लड़ाई के लिए स्वदेशी समाधान और नमोन्मेष उत्पादों के लिए एक पहल की शुरुआत की गई जिसका नाम है निधि फॉर कोविड 2.0। निधि फॉर कोविड 2.0 ये पहल है। नेक्स्ट है, गाजा में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध विराम की समाप्ति की मध्यस्थता जो है किस देश ने की है? तो गाजा में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो युद्ध हुआ इसके युद्ध विराम की समाप्ति की मध्यस्थता जो है ये मिस्र, कतर और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, आयरलैंड ने किस अनुभवी तेज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो आयरलैंड के हैं बॉयड रैंकिंग। बॉयड रैंकिंग जो है इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, खेल के विकास में योगदान के लिए एटीने गिलक्रिस्ट अवार्ड से किसको नवाजा गया? एटीने गिलक्रिस्ट अवार्ड से नवाजा गया है हॉकी इंडिया को। नेक्स्ट है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप सितंबर अक्टूबर 2022 कहाँ होगा? फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जो है सितंबर अक्टूबर 2022 में होगा जो कि अपने भारत में होगा। नेक्स्ट है, केन्या की संसद ने किसे सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनाने का फैसला किया है? तो केन्या की संसद के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनाने का फैसला किया गया जज मार्था कुम को। जज मार्था कुम। नेक्स्ट है, 22 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? जैव विविधता दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता योजना शुरू की है? ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता जो योजना है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उत्तर कोरिया के लिए किसे विशेष दूत नियुक्त किया है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा उत्तर कोरिया के लिए जो विशेष दूत है ये नियुक्त किया गया सुंग किम को। नेक्स्ट है, कांगो के किस ज्वालामुखी में 19 वर्षों के बाद विस्फोट हुआ? तो कांगो का ज्वालामुखी है ये नायरागोंगो। नायरागोंगो जो ज्वालामुखी कहाँ है? कांगो में है जहाँ पे 19 वर्षों के बाद विस्फोट हुआ। नायरागोंगो ज्वालामुखी। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखते हैं। कोविड-19 के कारण श्रीलंका में होने वाले एशिया कप 2021 को स्थगित कर दिया गया। अब इसका आयोजन कब किया जाएगा? तो कोविड-19 के कारण श्रीलंका में होने वाला था एशिया कप 2021 इसको स्थगित कर दिया गया है और इसका आयोजन अब 2023 में होगा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने धोखे से वैवाहिक धर्मांतरण पर सजा वाले कानून को मंजूरी दी है? तो गुजरात सरकार के द्वारा धोखे से वैवाहिक धर्मांतरण करने पर सजा देने का जो है कानून इसको मंजूरी दिया है। नेक्स्ट है, 24 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रमंडल दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है, भारत और इजराइल ने कृषि सहयोग के लिए कितने वर्षों के कार्यक्रम संबंधी समझौते पे हस्ताक्षर किया है? तो भारत और इजराइल ने कृषि सहयोग के लिए 3 वर्ष के कार्यक्रम संबंधी समझौते पे हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने अपने कर्मचारी और उनके परिवार के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम की घोषणा की है? तो टाटा स्टील कंपनी के द्वारा अपने कर्मचारी और उनके परिवार के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, किस टेनिस खिलाड़ी को टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के साथ जोड़ा गया है? तो अंकित रैना है ये टेनिस खिलाड़ी हैं, इनको टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के साथ जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, पंजाब के मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम किसके नाम पे रखा गया? तो पंजाब का जो मोहाली हॉकी स्टेडियम है इसका नाम बदल करके पद्मश्री बलवीर सिंह सीनियर के नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट है, किस डिजिटल कंपनी ने भारत में पहली बार कोविड वैक्सीन कैशबैक प्रोग्राम लॉन्च किया? तो भारत पे जो कंपनी है इसने पहली बार कोविड वैक्सीनेशन कैशबैक प्रोग्राम लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, फोर्ब्स के अनुसार जेफ बेजोस को पीछे छोड़ के दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो बर्नार्ड एर्नॉट जो हैं फ्रांस के हैं, ये जेफ बेजोस को पीछे छोड़ के दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। इससे पहले हमने देखा था मई में ही कि जेफ बेजोस बने थे और सेकंड नंबर पे थे ये। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार के द्वारा घर पर कोविड मरीजों के इलाज के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की गई है? तो संजीवनी परियोजना जो है इसकी शुरुआत की है हरियाणा ने और एक संजीवन ऐप है वो बिहार का है। ठीक है, और संजीवनी परियोजना जो है ये हरियाणा का है। नेक्स्ट है, 25 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व थायराइड दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में मालदीव के किस शहर में भारत का नया वाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मालदीव का शहर है एड्डू, यहाँ पे भारत का नया वाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, खेल मंत्रालय ने देश के 7 राज्यों में कितने खेल इंडिया केंद्र खोलने की मंजूरी दी है? तो खेल मंत्रालय के द्वारा देश के 7 राज्यों में 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 से किसको सम्मानित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है वेरेलिना लुसेली को।
नेक्स्ट है एनडीआरएफ एकेडमी नागपुर ने वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में किस पदक के सृजन को मंजूरी दी है? तो एनडीआरएफ एकेडमी नागपुर ने वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में निदेशक पद के सृजन को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश सरकार ने लैंड सीलिंग एक्ट से किस जमीन को बाहर कर दिया है? हिमाचल प्रदेश सरकार ने लैंड सीलिंग एक्ट से चाय बागानों को बाहर कर दिया है। नेक्स्ट है उत्तर रेलवे ने किस खिलाड़ी पर हत्या के आरोप लगने के कारण उन्हें निलंबन करने का आदेश दिया है? तो उत्तर रेलवे ने पहलवान है सुशील कुमार, इनके ऊपर हत्या का आरोप लगने के कारण इनको निलंबन करने का आदेश दिया है। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा सहित अन्य राज्यों में भारी तबाही मचाने वाले यास तूफान का नामकरण किसने किया? तो यास तूफान जिसने पश्चिम बंगाल, उड़ीसा सहित अन्य राज्यों में भारी तबाही मचाई है, यास तूफान का नामकरण किस देश ने किया था? तो ओमान ने किया था। नेक्स्ट है कोरोना टीका लगवाने वाले दुनिया के पहले पुरुष का निधन हो गया, उनका क्या नाम है? तो कोरोना टीका लगाने वाले दुनिया के पहले पुरुष कौन थे? विलियम शेक्सपियर थे, इन्होंने सबसे पहले टीका लिया था और इनका निधन हो गया। नेक्स्ट है किस भारतीय वेट लिफ्टर ने वर्ल्ड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 73 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है? तो भारतीय वेट लिफ्टर हैं अचिंता स्यूली, इन्होंने वर्ल्ड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 73 किलोग्राम भार वर्ग में 73 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है अचिंता स्यूली ने। नेक्स्ट है यूएई ने किस बॉलीवुड अभिनेता को गोल्ड वीजा से सम्मानित किया? तो यूएई के द्वारा संजय दत्त हैं, इनको गोल्ड वीजा से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई नए शैक्षणिक सत्र से हिंदी सहित कितनी भारतीय भाषाओं में पढ़ाने को मंजूरी दी है? तो भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने हिंदी सहित 8 भारतीय भाषा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई को पढ़ाने को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है 28 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है किसने चौथी बार सीरिया के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है? तो बशर अल सअद जो है ये चौथी बार सीरिया के राष्ट्रपति बन गए हैं। नेक्स्ट है किस देश के राष्ट्रपति ने 1994 में रवांडा में हुए नरसंहार में अपनी भूमिका के लिए माफ़ी मांगी है? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है, इन्होंने 1994 में रवांडा में जो नरसंहार हुआ था उसमें अपनी भूमिका के लिए माफ़ी मांगी है। नेक्स्ट है भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव को अक्षय ऊर्जा स्रोतों और अक्षय भंडार के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए किस पुरस्कार से नवाजा गया? तो भारत रत्न प्रोफेसर हैं CNR राव, इनको अक्षय ऊर्जा स्रोतों और अक्षय भंडार के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है 19वां लॉस एंजिल्स भारतीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के ऑडियंस अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? तो 19वां लॉस एंजिल्स भारतीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के ऑडियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है निर्देशक अजीत पाल सिंह को, इनकी फिल्म फायर इन द माउंटेन्स के लिए। नेक्स्ट है भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश कौन बन गया है? तो दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया अमेरिका, पहला सिंगापुर है। नेक्स्ट है 29 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। नेक्स्ट है असम सरकार ने कोविड के कारण माता पिता खोने वाले बच्चों के कल्याण के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो असम सरकार के द्वारा कोविड के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड के कारण अपने अभिभावक खो चुके बच्चों के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा PM केयर्स बाल योजना शुरू किया गया है और असम सरकार ने क्या किया है? मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू किया है उन बच्चों के लिए जो अपने माता पिता को खो चुके हैं कोविड के कारण। नेक्स्ट राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया? राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार जो है कुलदीप सिंह को दिया गया है, इसके महानिदेशक CRPF के महानिदेशक हैं कुलदीप सिंह। नेक्स्ट है किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया 30 मई को? तो 30 मई को गोवा ने अपना स्थापना दिवस मनाया। नेक्स्ट है किस देश में कोरोना वायरस के भारतीय और ब्रिटिश रूप के मिले जुले रूप का पता चला है? तो वियतनाम में कोरोना वायरस के भारतीय और ब्रिटिश रूप के मिले जुले रूप का पता चला है। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने बाल सहायता योजना के तहत कोरोना की वजह से अनाथ बच्चों के लिए कितने रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है? तो बिहार सरकार ने बाल सहायता योजना के तहत जो बच्चे कोरोना की वजह से अनाथ हो गए हैं, यानी कि जिनके माता पिता कोरोना की वजह से चले गए हैं, उन बच्चों के लिए 1500 रुपये महीने जो है वो देंगे 18 वर्ष तक। जब तक वो 18 वर्ष के नहीं हो जाते तब तक वो देते रहेंगे बिहार सरकार। नेक्स्ट है माली के अंतिम राष्ट्रपति किसे घोषित किया गया? माली का अंतिम राष्ट्रपति घोषित किया गया कर्नल असीमी गोइता को। नेक्स्ट है कमिट टू क्विट विषय के साथ 31 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 31 मई को मनाया गया विश्व तंबाकू निषेध दिवस, जिसका विषय था कमिट टू क्विट।
नेक्स्ट है किस अमेरिकी अभिनेता का विमान दुर्घटना में निधन हो गया? तो जो लारा है अमेरिकी अभिनेता है, इनका विमान दुर्घटना में निधन हो गया। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने 7 विश्वविद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा देने को सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो गुजरात सरकार के द्वारा 7 विश्वविद्यालय को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा देने की मंजूरी मिली है। नेक्स्ट है तंबाकू नियंत्रण में प्रयासों के लिए WHO के द्वारा WHO महानिदेशक विशेष पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो तंबाकू नियंत्रण में प्रयास के लिए WHO के द्वारा WHO महानिदेशक विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन को। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले अमेरिका के सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने हैं? तो माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले अमेरिका के सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं आर्थर मुइर। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई करने वाली महिला पर्वतारोही कौन बनी है? तो सबसे तेज चढ़ाई करने वाली जो पर्वतारोही बनी है वो त्यांग यिंग हुंग बनी है, जो कि हांगकांग की है। नेक्स्ट है केरल के किस छात्र को असाधारण छात्र श्रेणी में UAE का गोल्डन वीजा दिया गया है? तो तस्नीम असलम है, तस्लीम असलम, ये केरल के छात्र हैं, इनको असाधारण छात्र श्रेणी में UAE का गोल्ड वीजा दिया गया है। नेक्स्ट है बेलग्रेड ओपन का खिताब किसने जीता? बेलग्रेड ओपन का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने, सर्बिया के हैं। नेक्स्ट है 1 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया 1 जून को। नेक्स्ट है TCS ने अपना पहला यूरोपीय नवाचार केंद्र कहाँ खोला है? TCS ने अपना पहला यूरोपीय नवाचार केंद्र खोला है एम्स्टर्डम, नीदरलैंड का है यहाँ पे। नेक्स्ट है उर्दू को आसानी से समझने के लिए रेखता फाउंडेशन ने किस शब्दकोश की रचना की है? तो रेखता फाउंडेशन के द्वारा उर्दू को आसानी से समझने के लिए रेखता शब्दकोश की रचना की है। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोरोना वायरस के विभिन्न वेरिएंट्स को वैज्ञानिक नाम से जाना जाने वाले नाम को अब किस शब्दों के आधार पर रखा जाएगा? तो WHO के अनुसार कोरोना वायरस का विभिन्न वेरिएंट्स को वैज्ञानिक के नाम से जाने वाले नाम को अब ग्रीक शब्दों के आधार पर रखा जाएगा। नेक्स्ट है WHO ने भारत में सबसे पहले पाए गए कोरोना वायरस के 2 वेरिएंट B1.617.1 तथा B1.617.2 इनको क्या नाम दिया? तो इन दोनों को जो नाम है WHO ने भारत में जो सबसे पहला कोरोना वायरस वेरिएंट पाया गया है इसको नाम दिया है कप्पा और डेल्टा का, कप्पा और डेल्टा का नाम दिया गया है इन वेरिएंट्स को। नेक्स्ट है 2 जून को विश्व स्वास्थ्य सभा ने 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मान्यता देने का निर्णय लिया है? तो 2 जून को इसका घोषणा हुई है कि विश्व स्वास्थ्य सभा ने 30 जनवरी को विश्व NDT दिवस के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। विश्व NDT दिवस 30 जनवरी को मनाया जाएगा। नेक्स्ट है किस देश ने रूस के साथ ओपन स्काई संधि में पुनः शामिल होने का फैसला किया? तो अमेरिका ने रूस के साथ ओपन स्काई संधि में फिर से शामिल होने का फैसला लिया है। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शहरी विकास के लिए किस देश के साथ सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा शहरी विकास के लिए जापान के साथ सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा के अंतिम जीवित किस सदस्य का निधन हो गया? तो भारतीय संविधान सभा के जो अंतिम जीवित व्यक्ति हैं TM कल्याणन गोंडेर, इनका निधन हो गया। ये अंतिम ऐसे व्यक्ति थे जो जिंदा थे, तो इनका भी निधन हो गया है, कल्याणन गोंडेर। नेक्स्ट है 31वां एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 पदक तालिका में भारत किस स्थान पे रहा? तो 31वां एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में भारत जो है 4थे स्थान पे था और प्रथम स्थान पे कजाकिस्तान। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पहले एशियाई नेत्रहीन कौन बन गए हैं? तो माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले पहले एशियाई नेत्रहीन बने हैं, चीन के हैं झांग होंग। नेक्स्ट है भारत का स्वदेशी तापमान डेटा लॉन्गर MBTAG को किसने विकसित किया है? तो भारत का स्वदेशी तापमान डेटा लॉन्गर है MBTAG, इसको विकसित किया गया IIT रोपर के द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने? भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं वाइस एडमिरल रवनीत सिंह। नेक्स्ट है 3 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है CSIR ने पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किस नाम से नई तकनीक की शुरुआत की है? तो CSIR ने पानी को कीटाणु रहित रहने के लिए एक तकनीक की शुरुआत की है जिसका नाम है स्वास्तिक। नेक्स्ट है इजराइल के राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसाक हरजोग बने हैं, हरगोज। नेक्स्ट है ICC महिला T20 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पे कौन रही हैं? शेफाली वर्मा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल बिजनेस
बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसको सम्मानित किया गया? इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया नितिन राकेश एवं जैडी विंड को। नेक्स्ट है व्हाट्सएप ने किसको भारत का शिकायती अधिकारी नियुक्त किया है? तो व्हाट्सएप के द्वारा भारत का शिकायत अधिकारी नियुक्त किया गया है परेश बिलाल को। नेक्स्ट है आरबीआई ने वित्त वर्ष 2021-22 में जीडीपी की विकास दर कितने % रहने का अनुमान लगाया? तो आरबीआई के द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 में जीडीपी का जो विकास दर है इसको 9.5% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने टीईटी पास करने पर उसके प्रमाण पत्र की वैधता 7 साल से बढ़ा करके कितना कर दिया है? तो केंद्र सरकार ने टीईटी पास करने के बाद उसका जो प्रमाण पत्र का वैधता है पहले 7 साल तक ही था, अब इसको बढ़ा करके आजीवन कर दिया, मतलब वो हमेशा के लिए रहेगा। नेक्स्ट है फोर्ब्स के द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 शीर्ष खिलाड़ियों की सूची में विराट कोहली कितने नंबर पे हैं? तो फोर्ब्स ने सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 शीर्ष खिलाड़ियों की सूची जारी की जिसमें विराट कोहली जो है 59वें स्थान पे हैं। नेक्स्ट है किस देश की सरकार ने ट्विटर पर अनिश्चित काल के लिए पाबंदी लगा दी है? तो नाइजीरिया ने जो है ट्विटर पे अनिश्चित काल के लिए पाबंदी लगा दी है। नेक्स्ट है 3 ट्रिलियन रुपए की मार्केट कैप हासिल करने वाली तीसरी भारतीय आईटी फर्म कंपनी कौन बन गई? तो विप्रो जो है ये 3 ट्रिलियन रुपए की मार्केट कैप हासिल करने वाली तीसरी भारतीय आईटी फर्म कंपनी बन गई है, विप्रो। नेक्स्ट है इंडस वेस्ट फूड पार्क का उद्घाटन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहाँ किया? तो इंडस बेस्ट फूड पार्क का उद्घाटन नरेंद्र सिंह तोमर ने किया था छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड किसने जीता? नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 जीता है थॉमस विजियन ने, ये कनाडा के हैं। नेक्स्ट है 5 जून को किस विषय के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो 2021 में इसकी थीम क्या थी? बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों के लिए किस ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल को लॉन्च किया है? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है बाल स्वराज। नेक्स्ट है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के महापंजीयन किसके नियुक्त किया गया है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के महापंजीयक जो है नियुक्त किए गए हैं ASJ विद्या प्रकाश। नेक्स्ट है विश्व बैंक का शैक्षिक सलाहकार किस भारतीय को नियुक्त बनाया गया है? तो विश्व बैंक का शैक्षिक सलाहकार बनाया गया रंजीत सिंह दिसाले को, ये महाराष्ट्र के हैं। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के मेधावी विद्यार्थी हैं इनके लिए मुख्यमंत्री अनुपर्ति कोचिंग योजना शुरू की है। नेक्स्ट है असम के कोरझार जिले में स्थित किस पार्क को राज्य का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? तो असम में पहले 5 राष्ट्रीय उद्यान थे, तो 6ठा बनाया गया रायमोना पार्क को। नेक्स्ट है एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की राष्ट्रीय रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश का स्थान कितना है? तो एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में की राष्ट्रीय रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश तीसरे स्थान पे और पहले स्थान पे है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है 7 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है फेसबुक ने भारत में शिकायत अधिकारी के रूप में किसको नियुक्त किया? तो फेसबुक ने जो है भारत में शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है स्फूर्ति प्रिया को। नेक्स्ट है इसरो ने 3 प्रकार के वेंटिलेटर विकसित किए हैं, इनका नाम क्या है? तो इसरो ने 3 प्रकार का वेंटिलेटर विकसित किया जिसका नाम रखा है प्राण, वायु और स्वस्थ। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की है? तो दिल्ली सरकार के द्वारा ये अभियान शुरू किया गया जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। नेक्स्ट है नीति आयोग ने किन 2 बैंकों के निजीकरण की सिफारिश की है? तो नीति आयोग ने सेंट्रल बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक इन 2 बैंकों के निजीकरण की सिफारिश की है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना ने स्वदेश में निर्मित किन 3 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर को अपने बेड़े में शामिल किया है? तो भारतीय नौसेना ने स्वदेश में निर्मित 3 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर हैं जिनको अपने बेड़े में शामिल किया है, यह है ALH MK3। नेक्स्ट है टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 की लिस्ट में सबसे ऊपर कौन रही है? तो टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 की लिस्ट में सबसे ऊपर है रिया चक्रवर्ती। नेक्स्ट है 8 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस और विश्व महासागर दिवस, ये दोनों ही 8 जून को मनाया गया। नेक्स्ट है इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन ने 158 साल के इतिहास में पहली महिला प्रमुख के रूप में किसको चुना है? इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन ने 158 साल के इतिहास में पहली महिला प्रमुख बनाया है डेबी हेविट को।
नेक्स्ट, नीति आयोग ने पीरामल फाउंडेशन के सहयोग से 112 जिलों में किस अभियान की शुरुआत की है? नीति आयोग ने पीरामल फाउंडेशन के सहयोग से 112 जिले में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान को शुरू किया है। नेक्स्ट है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण के ऊपर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको दिया है? तो अरुणाचल प्रदेश की वाटर ब्यूरियल है, इस मूवी को पर्यावरण संरक्षण पे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है 9 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व प्रत्यायन दिवस जो है 9 जून को मनाया गया। नेक्स्ट है इंटरपोल ने लापता व्यक्ति की पहचान करने के लिए किस नाम से एक नया वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है? तो इंटरपोल ने लापता व्यक्ति की पहचान के लिए आई फैमिलिया नाम से एक नया वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है। नेक्स्ट है क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने देश में क्रिकेट कोचिंग के उद्देश्य से किस नाम से वेबसाइट लॉन्च किया है? तो वीरेंद्र सहवाग के द्वारा क्रिकेट कोचिंग के उद्देश्य से एक वेबसाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है क्रीकुरू। नेक्स्ट है अल सल्वाडोर ने किस करेंसी को देश की वैध मुद्रा बनाने के लिए बिल मंजूरी की है? तो अल सल्वाडोर ने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को वैध मुद्रा बनाने के लिए बिल मंजूर दी है। नेक्स्ट है देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर स्थापित किया जाएगा गुजरात मैरीटाइम बोर्ड गिफ्ट सिटी में। गुजरात में जो गिफ्ट सिटी है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान किसको बनाया गया? तो असम में पहले 5 राष्ट्रीय उद्यान थे, 6ठा बनाया गया रायमोना को और 7वां घोषित किया गया देही पटकाई को। तो असम में अब 7 राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है कोर्सेरा की ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पे है? तो कोर्सेरा का ग्लोबल स्किल 2021 का रिपोर्ट आया जिसमें कि भारत को मिला है 67वां स्थान। नेक्स्ट है प्रदूषित हवा को शुद्ध करने के लिए स्मॉग टावर लगाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो प्रदूषित हवा को शुद्ध करने के लिए स्मॉग टावर लगाने वाला पहला राज्य बना है दिल्ली। नेक्स्ट है ट्विटर के साथ गतिरोध के बाद नाइजीरिया सरकार का आधिकारिक हैंडल अब किस प्लेटफॉर्म पे है? तो नाइजीरिया ने जो है ट्विटर पे प्रतिबंध लगा दिया था, तो अब इसके बाद इन्होंने अपना आधिकारिक हैंडल अब किस प्लेटफॉर्म पे किया है? कू नाम का प्लेटफॉर्म है, इस पे किया है। नेक्स्ट है जिम्बाब्वे के किस लेखक को पेन प्रिंटर पुरस्कार 2021 दिया गया है? तो जिम्बाब्वे के हैं तिस्तिसी डांगारेम्गा, इनको पेन प्रिंटर पुरस्कार 2021 दिया गया। नेक्स्ट है भारत थाईलैंड संबित गश्ती अभ्यास थाई कॉर्पेट का 31वां संस्करण किस सागर में हुआ? तो भारत और थाईलैंड का ये गश्ती अभ्यास हुआ है थाई कॉर्पेट, इसका 31वां संस्करण हुआ और ये कहाँ पे हुआ? अंडमान सागर में। नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन का मिश्रित युगल खिताब किसने जीता है? डिजायर क्रॉसिक और जो सैलिसबरी ने फ्रेंच ओपन का मिश्रित युगल खिताब जीता है, डिजायर क्रॉसिक और जो सैलिसबरी ने। नेक्स्ट है किस जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट का निधन हो गया? तो डॉक्टर अशोक पनगडिया हैं, ये जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट हैं, इनका निधन हो गया। नेक्स्ट है जाने माने किस अर्थशास्त्री और पर्यावरणविद का निधन हो गया? तो प्रोफेसर राधा मोहन, इनका निधन हो गया। ये अर्थशास्त्री और पर्यावरणविद दोनों ही थे। नेक्स्ट है भारत के किस स्टार पहलवान ने पोलैंड ओपन में 53 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता? तो भारत के विनेश पोगाट ने जो है पोलैंड ओपन में 53 केजी में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है भारत के जैविक कृषि उत्पादों के निर्यात में 2020-21 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो भारत के जैविक कृषि उत्पाद के निर्यात में 2020-21 में 51% की वृद्धि देखने मिली है। नेक्स्ट है ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर किसको रखा गया है? ऑकलैंड को रखा गया। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड को ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पे रखा गया। नेक्स्ट है यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल के 23वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल के 23वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है भारतीय अभिनेत्री हैं तिलोत्तमा सोम, इन्होंने जीता है तिलोत्तमा सोम। नेक्स्ट है फेरारी ने अपनी कंपनी का नया सीईओ किसको बनाया? फेरारी ने अपना नया सीईओ बनाया वेनेडेटो विग्ना को। नेक्स्ट है किस देश की नेवी अपना पहला पूरी तरह से स्टेल्थ टेक्निक से लैस जहाज बना रहा है? तो रूस की नेवी ने अपना पहला पूरी तरह से स्टेल्थ तकनीक से लैस जहाज वो बना रहा है। नेक्स्ट है 12 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो है 12 जून को मनाया गया। नेक्स्ट है भारतीय मूल की किस अमेरिकी पत्रकार को अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया? तो मेघा राजगोपालन है, ये भारतीय मूल की अमेरिकी पत्रकार हैं, इनको अपनी रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया। नेक्स्ट है फोर्ब्स के द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची में 2021 में किसको नामित किया गया? तो फोर्ब्स के द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची में 2021 का जो सर्वश्रेष्ठ बैंक रहा है ये DBS बैंक को सूचित किया गया है।
नामित किया गया है। नेक्स्ट है इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नफ्ताली बेनेट बने हैं। नेक्स्ट है दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन का पुरुष एकल खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। नेक्स्ट है किस पूर्व भारतीय ऑलराउंडर खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो पूर्व भारतीय ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं वीनू मार्कंड, इनको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। नेक्स्ट है 14 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 14 जून को मनाया गया विश्व रक्तदाता दिवस। नेक्स्ट है पुणे की किस कंपनी ने संक्रमण रोधी 3D प्रिंटेड मास्क तैयार किया है? तो पुणे की कंपनी है थिंसर टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसने संक्रमण रोधी 3D प्रिंटेड मास्क तैयार किया है। नेक्स्ट है किस केंद्र शासित प्रदेश को स्वच्छ भारत मिशन के पहले चरण के तहत खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया? तो स्वच्छ भारत मिशन के पहले चरण के तहत खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया लद्दाख को। नेक्स्ट है कन्नड़ फिल्म के किस अभिनेता का बाइक से गिर जाने के कारण निधन हो गया? तो संचारी विजय जो है ये कन्नड़ फिल्म के अभिनेता है और इनका निधन हो गया बाइक से गिरने के कारण। नेक्स्ट है भारत के प्रमुख शॉर्ट वीडियो ऐप मौज से जुड़ने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये ऋषभ पंत बने हैं। टिकटॉक बैन होने के बाद जो है मौज ऐप लॉन्च किया गया। ये भारत का अपना शॉर्ट वीडियो ऐप है मौज ऐप, जिससे पहले भारतीय क्रिकेटर जो जुड़े हैं वो ऋषभ पंत जुड़े हैं। नेक्स्ट है अंगटॉड का महासचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो अंगटॉड के महासचिव नियुक्त किए गए हैं रेबेका ग्रीन स्पेन, ये कोस्टा रिका के हैं। नेक्स्ट है दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश कौन बन गया है? तो दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बन गया इजराइल। नेक्स्ट है 15 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। बुजुर्गों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है उसी के लिए जागरूकता दिवस मनाया गया 15 जून को। नेक्स्ट है $15,000 का गेल फैट चैलेंज चेस का खिताब जीतकर विश्व के दूसरे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो विश्व के दूसरे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं $15,000 का गेल फैट चैलेंज चेस का खिताब जीत करके डी गुकेस नाम है इनका। नेक्स्ट है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में 114 देशों की सूची में भारत किस स्थान पे रहा? तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में 114 देशों की सूची में भारत जो है सबसे आखिरी पे रहा, 114वें नंबर पे रहा है। नेक्स्ट है आईसीसी के द्वारा जारी पुरुष टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में पहले नंबर पे कौन रहे हैं? आईसीसी के द्वारा जारी पुरुष टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में पहले स्थान पे रहे स्टीव स्मिथ, ऑस्ट्रेलिया के हैं ये। नेक्स्ट है ई स्पोर्ट्स प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ई स्पोर्ट्स प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं अभिनेता है टाइगर श्रॉफ, ये बने हैं। नेक्स्ट है दुनिया के तीसरे सबसे बड़े हीरा कहाँ मिला? दुनिया का सबसे तीसरा बड़ा हीरा जो है ये मिला है अफ्रीका के देश है बोत्सवाना, यहाँ पे मिला है। नेक्स्ट है 17 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, ये मनाया गया है 17 जून को। नेक्स्ट है पंजाब एकता पार्टी ने किस पार्टी के साथ विलय की घोषणा की है? तो पंजाब एकता पार्टी जो है कांग्रेस के साथ विलय की घोषणा की है इसने। नेक्स्ट है भारतीय मूल के किस व्यक्ति को माइक्रोसॉफ्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो सत्य नडेला को माइक्रोसॉफ्ट का अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट है चीन ने लॉन्ग मार्च 2F के जरिए किस मानव युक्त अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया है? तो चीन ने सेनझोउ 12 ये लॉन्ग मार्च 2F के जरिए इसने अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया है जिसका नाम है सेनझोउ 12। नेक्स्ट है दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले कश्मीर के पहले नागरिक कौन बने हैं? तो माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले कश्मीर के पहले नागरिक बने हैं महफूज इलाही, ये जम्मू कश्मीर का जिला है कुलग्राम, यहाँ के हैं महफूज इलाही। नेक्स्ट है भारतीय युद्धपोत त्रिकंड अदन की खाड़ी में किस नौसैनिक अभ्यास में पहली बार हिस्सा लिया? तो भारतीय युद्धपोत त्रिकंड अदन की खाड़ी में इन ईयू नेफोन नौसैनिक अभ्यास था, यहाँ पे हिस्सा लिया पहली बार इन ईयू नेफोन। नेक्स्ट है जिम्बिया के प्रथम राष्ट्रपति और संस्थापक का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति और संस्थापक हैं केनेथ कौंडा, इनका निधन हो गया। नेक्स्ट है वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान रहा 135वां। नेक्स्ट है किस भारतीय समकालीन कलाकार को नॉर्वे आर्टिस्ट मुंडी पुरस्कार से नवाजा गया? तो नॉर्वे आर्टिस्ट मुंडी पुरस्कार से नवाजा गया प्रभाकर पाचपुते को। नेक्स्ट है फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर किस महान धावक का कोविड के कारण निधन हो गया? तो मीखा सिंह, जिनको फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, इनका कोविड-19 के कारण निधन हो गया।
नेक्स्ट है पर्यावरण क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? तो भारत ने भूटान के साथ समझौता किया है पर्यावरण क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है 20 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है उड़ीसा सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए वित्तीय सहयोग के लिए किस योजना की घोषणा की? तो वित्तीय सहयोग देने के लिए उड़ीसा सरकार ने आशीर्वाद योजना शुरू की है। नेक्स्ट 21 जून को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया और इसका थीम क्या था? योग फॉर वेलबींग, योग फॉर वेलबींग। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन के खिलाफ अविश्वास मत पारित किया गया। ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो स्वीडन के प्रधानमंत्री हैं स्टीफन लोफवेन, इनके खिलाफ अविश्वास मत पारित किया गया। नेक्स्ट है अमेरिका में किस समुद्री तूफान ने भारी तबाही मचाई है? तो अमेरिका में क्लाउडेट तूफान ने जो है भारी तबाही मचाई। नेक्स्ट है फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स का खिताब 2021 का किसने जीता है? तो 2021 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है रेड बुल के मैक्स वेस्टस्टैपन ने। इन्होंने जीता। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर की किस महिला को भारतीय वायुसेना में महिला फाइटर बनने का गौरव प्राप्त हुआ? तो माव्या सूदन नाम है, इनको भारतीय वायुसेना में महिला फाइटर बनने का गौरव प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान किसको बनाया गया है? टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया मनप्रीत सिंह को। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थापित शूटिंग रेंज को अब किस प्रख्यात निशानेबाज के नाम से जाना जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में शूटिंग रेंज स्थापित हुआ जिसको अब चंद्रू तोमर निशानेबाज हैं, इनके नाम से जाना जाएगा। ओके। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश की किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की कोच समिति का सदस्य बनाया गया है? तो डॉक्टर तडांग मीनू है, ये अरुणाचल प्रदेश की हैं, इनको अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की कोच समिति का सदस्य नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है यूरोपीय पुरस्कार आविष्कार 2021 से किसको सम्मानित किया गया है? यूरोपीय पुरस्कार आविष्कार 2021 से सम्मानित किया गया है सुमिता मित्रा को। नेक्स्ट है ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांस एथलीट कौन बने हैं? तो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांस एथलीट बन गए हैं वेट लिफ्टर हैं ये लॉरेल हर्बर्ट, ये पहले ट्रांस लिफ्टर बने। नेक्स्ट है मगरमच्छों की तीनों प्रजातियों वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन बन गया? तो मगरमच्छ की तीनों प्रजातियों वाला भारत का एकमात्र राज्य बना है उड़ीसा। नेक्स्ट है 23 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया 23 जून को। नेक्स्ट है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान के अनुच्छेद 224 के उपबंध 1 के तहत प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए बॉम्बे तथा केरल उच्च न्यायालय में कितने अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किए हैं? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो है बॉम्बे और केरल उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किए हैं। 21 अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 224 के उपबंध 1 के तहत। तो इन्होंने मुंबई में 4 और केरल में 1 न्यायाधीश जो है नियुक्त किया है। नेक्स्ट है पहला आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस देश ने जीता? पहला आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता न्यूजीलैंड ने। नेक्स्ट है जमैका की किस महिला धाविका ने 100 मीटर विश्व रिकॉर्ड धारक फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉयनर के बाद अब तक की दूसरी सबसे तेज महिला धावक बन गई हैं? तो जमैका की महिला धावक हैं सैली एंड फ्रेजर प्राइस। इन्होंने 100 मीटर विश्व रिकॉर्ड धारक फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉयनर के बाद दूसरी सबसे तेज महिला धावक ये बन गई हैं। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसको नियुक्त किया गया? दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है कर्नम मल्लेश्वरी को। नेक्स्ट है गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास के लिए किन 2 मंत्रालयों ने एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया? तो गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के विकास के लिए बंदरगाह मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय, इन दोनों ने समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट है टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के लिए भारत का आधिकारिक गीत लक्ष्य तेरा सामने है, इसको किसने गाया है? तो टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के लिए भारत का आधिकारिक गीत लक्ष्य तेरा सामने है, ये गीत था, इसको गाया है मोहित चौहान ने। नेक्स्ट है जीनोम सीक्वेंसिंग सुविधा विकसित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? जीनोम सीक्वेंसिंग सुविधा विकसित करने वाला देश का पहला राज्य बना है राजस्थान। नेक्स्ट है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को किस पुरस्कार से नवाजा गया? कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को नवाजा गया रोल ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार से। नेक्स्ट है 25 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? नाविक दिवस और विटिल्गो दिवस मनाया गया है 25 जून को।
नेक्स्ट है 3 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? 3 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है किन 2 शहरों को संयुक्त रूप से स्मार्ट सिटी पुरस्कार दिया गया है? तो मध्य प्रदेश का इंदौर और गुजरात का सूरत और इंदौर, इन दोनों को संयुक्त रूप से स्मार्ट सिटी पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट डीआरडीओ ने उड़ीसा के बालासोर के चांदीपुर में एक एकीकृत परीक्षण रेंज से किस सबसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो डीआरडीओ ने उड़ीसा के बालासोर के चांदीपुर में निर्भय रेंज का क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, निर्भय का। नेक्स्ट 26 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस। नेक्स्ट है सूचना अनुसार विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर किसको घोषित किया गया है? तो विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है अशगाबाद को। तुर्कमेनिस्तान का शहर है अशगाबाद। नेक्स्ट रेबिज से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? गोवा। नेक्स्ट है स्वीडन के किस प्रधानमंत्री ने विश्वास मत हासिल करने में विफल रहने के कारण त्यागपत्र दे दिया? तो स्टीफन लोवेन, ये स्वीडन के प्रधानमंत्री, इनके ऊपर विश्वास मत लाया गया था जिसमें विफल होने के कारण इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। नेक्स्ट है भारतीय तीरंदाज अतुल दास और दीपिका कुमारी ने पेरिस तीरंदाजी विश्व कप चरण 3 में मिश्रित युगम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? पदक जीत करके इतिहास रचा। तो भारतीय तीरंदाज हैं अतुल दास और दीपिका कुमारी, इन दोनों ने पेरिस तीरंदाजी विश्व कप चरण 3 में मिश्रित युगम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 100 मेडिकल कॉलेजों में भारत के कितने मेडिकल कॉलेज को शामिल किया गया है? तो विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज में भारत के 6 मेडिकल कॉलेज को शामिल किया गया। नेक्स्ट डीआरडीओ ने नई पीढ़ी के किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो डीआरडीओ ने अग्नि 2 के बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट है 29 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? सांख्यिकी दिवस। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कब तक वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने का निर्देश दिया है? तो उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 31 जुलाई तक वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने का निर्देश दिया है। नेक्स्ट है किस देश ने यूरो कप के लगातार मैचों में 5 गोल करने वाली पहली टीम होने का नया यूरो रिकॉर्ड बनाया? तो स्पेन ने यूरो कप के लगातार मैचों में 5 गोल करने वाली पहली टीम होने का नया यूरो रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट है पटियाला में राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में किसने गोला फेंक स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता? तो पटियाला में जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन हुआ जिसमें कि गोला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है तजिंदर पाल सिंह तूर, इन्होंने गोला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट है जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार किसको मिला है? तो जापान का है फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार, इसे सम्मानित किया गया पी साईनाथ को। नेक्स्ट है किन 2 देशों के बीच बाकू में संयुक्त सैन्य अभ्यास मुस्तफा केमल अतातुर्क 2021 शुरू हुआ? तो मुस्तफा केमल अतातुर्क 2021 ये संयुक्त अभ्यास है और ये शुरू हुआ तुर्की और अजरबैजान के साथ। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के किस पूर्व अध्यक्ष को प्रोफेसर पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया? तो प्रोफेसर पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है डॉक्टर आर.बी. वर्मन को। ये राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के पूर्व अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट 30 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस मनाया गया 30 जून को। नेक्स्ट है ISSF विश्व कप शूटिंग में किस भारतीय निशानेबाज ने स्वर्ण पदक जीता? तो राही सरनोबत हैं, इन्होंने ISSF विश्व कप शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट है क्रिकेट के सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? तो क्रिकेट के सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाली शेफाली वर्मा जो है ये भारत की सबसे युवा खिलाड़ी बन गई हैं। नेक्स्ट है अंतरिक्ष एजेंसी दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करेगी। कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी है जो दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करेगा? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जो है ये दिव्यांग अंतरिक्ष यात्रियों को नियुक्त करेगा। नेक्स्ट है डोप टेस्ट में फेल होने के कारण प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? डोप टेस्ट में फेल होने के कारण प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई है अंशुला राव। नेक्स्ट है भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को किस वर्ष कमीशन किया गया? तो भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट है INS विक्रांत, इसको 2022 में कमीशन किया जाएगा।
नेक्स्ट है आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2021 कहाँ आयोजित होगा। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2021 आयोजित होगा यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट है किस देश ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया है। तो चाइना ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया। नेक्स्ट है किस जगह पर एशिया के सबसे लंबे नेशनल हाई स्पीड टेस्ट टैंक का उद्घाटन किया गया। तो एशिया के सबसे लंबे नेशनल हाई स्पीड टेस्ट टैंक का उद्घाटन किया गया इंदौर के मीथमपुर में। नेक्स्ट है 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया। चिकित्सक दिवस और जीएसटी दिवस, ये दोनों मनाए गए 1 जुलाई को। नेक्स्ट है किसने वायुसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला। तो वायुसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला एयर मार्शल विवेक राय चौधरी ने। नेक्स्ट है वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पे रहा। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 10वां था, पहले स्थान पे अमेरिका रहा है। नेक्स्ट है 7वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी कहाँ संपन्न हुआ। 7वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी संपन्न हुआ फ्रांस में। नेक्स्ट है वर्ष 2020 का कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया। वर्ष 2020 का कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, उड़िया कवि हैं डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा, इनको मिला है। नेक्स्ट 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया। चार्टर अकाउंटेंट्स दिवस, 1 जुलाई को चार्टर अकाउंटेंट्स दिवस भी मनाया गया। नेक्स्ट है डोनाल्ड एम्सफील्ड का निधन हो गया, वे किस देश के पूर्व रक्षा सचिव थे। तो अमेरिका के पूर्व रक्षा सचिव थे डोनाल्ड एम्सफील्ड, इनका निधन हो गया। नेक्स्ट है सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए। तो भारतीय मूल के अमेरिकी हैं अभिमन्यु मिश्रा, ये 12 साल के हैं और ये सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। नेक्स्ट है 2 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया। विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पे है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 20वां है और पहले स्थान पे अमेरिका है। नेक्स्ट है एलआईसी अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति आयु कितने वर्ष तक बढ़ा दी गई। एलआईसी अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति जो आयु है ये 62 वर्ष तक कर दी गई है। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक कौन बन गई है। टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक बनी है माना पटेल। नेक्स्ट है किसको राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में सरकारी मान्यता मिला है। तो राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में सरकारी मान्यता दिया गया है वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को, वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को। नेक्स्ट है 3 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया 3 जुलाई को। नेक्स्ट है ओस्लो में डायमंड लीग एथलेटिक्स में पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ में किसने विश्व रिकॉर्ड बनाया। ओस्लो में डायमंड लीग एथलेटिक्स में पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ में विश्व रिकॉर्ड बनाया है नॉर्वे के कार्स्टन वारहोम ने। नेक्स्ट है टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक किसको चुना गया। तो टोक्यो पैरालंपिक खेल के लिए जो भारतीय दल का ध्वजवाहक बनाया गया मरियप्पन थंगावेलु को बनाया गया, पैरा एथलीट है। नेक्स्ट है डब्ल्यूएचओ ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। डब्ल्यूएचओ ने चीन को जो है मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। नेक्स्ट है भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन बन गया। तो गोवा जो है भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है। नेक्स्ट है 2020-21 में कोयला उत्पादन में शीर्ष स्थान पे कौन रहा। 2020-21 में कोयला उत्पादन में शीर्ष स्थान पे छत्तीसगढ़ रहा है। नेक्स्ट है C-130 हरक्यूलिस परिवहन विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 45 लोगों की मौत हो गई है। तो कहाँ में सेना के कहाँ पे। तो फिलीपींस में जो है फिलीपींस में हुआ ऐसा कि सेना के C-130 हरक्यूलिस परिवहन विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 45 लोगों की मौत हो गई है। नेक्स्ट है नए तियांगोंगा अंतरिक्ष स्टेशन पे पहला स्पेस वॉच जो है किसने पूरा किया। नए तियांगोंगा अंतरिक्ष स्टेशन पे पहला स्पेस वॉच जो है ये पूरा किया है चीनी अंतरिक्ष यात्रियों ने। नेक्स्ट है गोल्ड मनी एशियन रैपिड ऑनलाइन शतरंज का खिताब किसने जीता है। गोल्ड मनी एशियन रैपिड ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है आर्मेनिया के लेवोन अरोनियन ने। नेक्स्ट है FightChess.com महिला स्पीड शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता। FightChess.com महिला स्पीड शतरंज चैंपियनशिप जीता है चीन के हो यिफान ने। उप विजेता रहे भारत के डी हरिका। नेक्स्ट है फार्मूला 1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्री किसने जीता। फार्मूला 1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्री जो है ये मैक्स वर्स्टैप्पन ने जीता है, रेडबुल के हैं। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसको बनाया गया। तो टोक्यो पैरालंपिक में हमने क्या देखा था मरियप्पन थंगावेलु को बनाया गया और टोक्यो ओलंपिक में जो
समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक बनाया गया, ये एमसी मैरी कॉम को बनाया गया है और मनप्रीत सिंह को बनाया गया। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में किसको बनाया गया, तो उद्घाटन समारोह में मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह को बनाया गया है और समापन समारोह में जो ध्वजवाहक बनाया गया ये बजरंग पुनिया को बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट है महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है। महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी है मिताली राज, जो कि भारत की हैं। नेक्स्ट है किस भारतीय शहर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा, तो दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जयपुर राजस्थान में बनने वाला है। नेक्स्ट है त्रिपुरा के नए लोकायुक्त कौन बन गए हैं, त्रिपुरा के नए लोकायुक्त बने हैं KN भट्टाचार्य। नेक्स्ट है किस देश ने बेहतर मौसम पूर्वानुमान हेतु एक नया उपग्रह FY3E लॉन्च किया है, तो बेहतर मौसम पूर्वानुमान के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है FY3E, ये चीन ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक वर्चुअली किसके द्वारा आयोजित हुई है, तो ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक वर्चुअली जो आयोजित हुई है भारत के द्वारा। नेक्स्ट है जलीय कृषि किसानों के लिए कौन सा ऑनलाइन पाठ्यक्रम मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ, तो जलीय कृषि किसानों के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ है, इसका नाम है मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप। नेक्स्ट है सुपरमैन लीथल वेपन के निर्देशक का निधन हो गया, उनका क्या नाम, तो सुपरमैन जो है इनके निर्देशक कौन थे, रिचर्ड डोनर, इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड का एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता, एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड का एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है कोरियन एयर ने। नेक्स्ट है 6 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया, विश्व जुनून दिवस मनाया गया 6 जुलाई को। नेक्स्ट है 7 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया, तो विश्व चॉकलेट दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह का शिमला में निधन हो गया, तो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह, इनका शिमला में निधन हो गया। नेक्स्ट है किस देश के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की राजधानी पोर्ट ऑ प्रिंस में घर पर हत्या कर दी गई, तो हैती के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की राजधानी पोर्ट ऑ प्रिंस में घर पर हत्या कर दी गई। नेक्स्ट है महिला एशियाई कप 2022 में कहाँ आयोजित हुई है, तो महिला एशियाई कप 2022 जो है आयोजित किया जाएगा मुंबई और पुणे में। नेक्स्ट है 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ, तो 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो आयोजित होगा किया गया गोवा में। नेक्स्ट है एसोचैम ने किसे जेम 5 स्टार रेटिंग से सम्मानित किया है, तो एसोचैम के द्वारा अबीबगंज रेलवे स्टेशन की इमारत को जेम 5 स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है, हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड जो है ये मिला है भारतीय अर्थशास्त्री कौशिक बसु, हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड। नेक्स्ट है किस राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव पारित कर दिया, तो पश्चिम बंगाल ने गठित किया है। अभी 6 राज्यों में थे तो पश्चिम बंगाल में भी हो गया तो 7 हो गया। नेक्स्ट भारतीय सेना के किस अभिनेत्री के नाम पे अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम रखा गया है, तो भारतीय सेना ने विद्या बालन जो है अभिनेत्री, इनके नाम पे एक फायरिंग रेंज का नाम रखा है। नेक्स्ट है भारत का पहला फास्टैग आधारित पार्किंग सुविधा किसको मिला है, भारत का पहला फास्टैग आधारित पार्किंग सुविधा मिला है नई दिल्ली कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन को। नेक्स्ट है बेलग्रेड में सर्बिया ओपन शतरंज का खिताब किसने जीता, बेलग्रेड में सर्बिया ओपन शतरंज का खिताब जीता है भारतीय ग्रैंड मास्टर निहाल सरीन ने। नेक्स्ट है किस देश ने दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल बनाया है, तो डेनमार्क ने दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल बनाया है जो कितना ऊंचा है 21.16 मीटर। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना पोत तबर ने किस देश के नौसेना के साथ सैन्य अभ्यास किया है, तो भारतीय नौसेना पोत है तबर, इसने इतावली नौसेना के साथ जो है सैन्य अभ्यास किया। नेक्स्ट है अमेजॉन ने भारत के किस शहर में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया, तो अमेजॉन ने गुजरात के सूरत में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है। नेक्स्ट है 2021 का स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता किसने जीता है, तो 2021 का स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीता है जाइला अवांत गाडे ने। नेक्स्ट है नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया ने किस फिल्म को अपने संग्रह में जोड़ा है, नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया ने आमिर खान की जो पीके मूवी है इसको अपने संग्रह में जोड़ा है। नेक्स्ट है किस राज्य के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 पेश किया गया, तो जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 पेश किया गया उत्तर प्रदेश।
नेक्स्ट है 10 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया 10 जुलाई को। नेक्स्ट है G20 वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक कहाँ आयोजित की गई? G20 वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक्स ऑफ गवर्नर्स की बैठक आयोजित की गई वेनिस में। नेक्स्ट है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसको नामित किया गया है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किया है एरिक गारसेटी को। नेक्स्ट है विंबलडन टेनिस 2021 में पुरुष तथा महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो विंबलडन टेनिस 2021 में पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता और महिला एकल का एश्ले बार्टी ने। नेक्स्ट है भारत के पहले क्रिप्टो गेमिंग गैर बीज वाले पौधे उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग उद्यान का उद्घाटन उत्तराखंड के देववन में किया गया है। नेक्स्ट है देश के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो देश का पहला निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस का संयंत्र का जो उद्घाटन है नागपुर महाराष्ट्र में हुआ। नेक्स्ट है किस देश ने कोविड-19 के लिए दुनिया का पहला संयुग्म टीमा 3 शॉट सोबराना 2 विकसित किया है? तो क्यूबा देश ने कोविड-19 के लिए दुनिया का पहला संयुग्म टीमा 3 शॉट सोबराना 2 विकसित किया है। नेक्स्ट है ट्विटर ने भारत के लिए शिकायत अधिकारी किसको नियुक्त किया? विनय प्रकाश को। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन बनी है? तो अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला बन गई है श्रीषा बांदला। नेक्स्ट है 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है कोपा अमेरिका 2021 का खिताब किसने जीता? कोपा अमेरिका 2021 का खिताब जीता है अर्जेंटीना ने ब्राजील को हराकर। नेक्स्ट है 2020 UEFA यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता? 2020 का UEFA यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है इटली ने इंग्लैंड को हराया है। नेक्स्ट है क्रोएशिया ग्रैंड शतरंज टूर किसने जीता? क्रोएशिया ग्रैंड शतरंज टूर जीता है मैक्सिम वॉचियर लाग्रेव ने, ये फ्रांस के हैं। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आयोजन हरियाणा में किया गया। नेक्स्ट है किस देश ने 679 मेगावाट लोअर अरुण इलेक्ट्रिक हाइडल परियोजना के लिए भारत के साथ समझौता किया है? तो 679 मेगावाट लोअर अरुण इलेक्ट्रिक हाइडल परियोजना के लिए भारत के साथ समझौता किया है नेपाल ने। नेक्स्ट है 12 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया गया 12 जुलाई को। नेक्स्ट है किस देश के खिलाड़ी महमूदुल्लाह रियाद ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया? महमूदुल्लाह रियाद ने, ये बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं, इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया। नेक्स्ट है सार्वजनिक उद्यम विभाग को किस मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया? तो सार्वजनिक उद्यम विभाग जो है इसको वित्त मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट है ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने की। नेक्स्ट है NTPC कहाँ में भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित करेगा? तो NTPC जो है गुजरात के कच्छ के रण में भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित करेगा, गुजरात के कच्छ के रण में। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के भीम UPI QR आधारित भुगतान को अपनाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, इसने भीम UPI QR आधारित भुगतान जो है ये लॉन्च किया, जिसको अपनाने वाला पहला देश बना है भूटान। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना जो है लॉन्च किया? इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना लॉन्च किया कर्नाटक ने। नेक्स्ट है किस राज्य की सरकार ने आस्था और संस्कृति के संरक्षण हेतु नया विभाग सृजित करने की घोषणा की है? तो असम सरकार जो है इसने आस्था और संस्कृति के संरक्षण के लिए नया विभाग सृजित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है BKS साहित्य पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? BKS साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया NN पिल्लई को। नेक्स्ट है यूरो 2020 गोल्डन बूट अवार्ड किसने जीता है? तो पुर्तगाल के कैप्टन क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है, ये फुटबॉल से संबंधित है, इन्होंने यूरो 2020 गोल्डन बूट पुरस्कार जीता है। और सदी का सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो रहे हैं। नेक्स्ट है भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित होगा? तो भारत का पहला, याद रखिएगा, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में स्थापित होगा। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना को अमेरिका स्थित एरोस्पेस कंपनी से कौन सा पनडुब्बी रोधी युद्ध विमान प्राप्त हुआ है? तो भारतीय नौसेना को अमेरिका स्थित एरोस्पेस कंपनी से P-81 पनडुब्बी रोधी युद्ध विमान जो है प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बन गया है? तो इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया UAE, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है ओलंपिक में जिम्नास्टिक के जज चुने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो ओलंपिक में जिम्नास्टिक के जज चुने वाले पहले भारतीय बन गए दीपक काबरा। नेक्स्ट है
किस देश को वर्ष 2023 के BWF सुधीर रमन कप की मेजबानी मिली है? तो चीन जो है ये 2023 का BWF सुधीर रमन कप का मेजबानी करेगा। नेक्स्ट है, किस देश को वर्ष 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है? तो 2026 के विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी जो है भारत करेगा। नेक्स्ट है, T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो T20 में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने क्रिस गेल, वेस्ट इंडीज के हैं ये। नेक्स्ट है, समुद्री सुरक्षा पर त्रिपक्षीय टेबल टॉप अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया? समुद्री सुरक्षा पर त्रिपक्षीय टेबल टॉप अभ्यास में भारत, श्रीलंका और मालदीव तीनों ने भाग लिया। नेक्स्ट है, 15 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व युवा कौशल दिवस। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक का चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे किसने लॉन्च किया? टोक्यो ओलंपिक का चीयर सॉन्ग है हिंदुस्तानी वे, इसको लॉन्च किया AR रहमान ने, इसको गाया है अनन्या बिरला ने। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर में पहला ग्रीन ATM खुला है? तो भारत के हरियाणा के गुरुग्राम में पहला ग्रीन ATM खुला। नेक्स्ट है, मंडुआडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? मंडुआडी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके बनारस जंक्शन रखा गया है। नेक्स्ट है, किसने दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फॉर्मों में एक का अनावरण किया है? तो सिंगापुर जो है इसने दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फॉर्मों में एक का अनावरण किया। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ रुद्राक्ष सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में रुद्राक्ष सम्मेलन जो है इसका उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, 17 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार के द्वारा वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना की शुरुआत की जाएगी? तो हरियाणा सरकार जो है वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना शुरू करेगी। नेक्स्ट है, औपचारिक रूप से कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने वाला भारत का पहला न्यायालय कौन बन गया है? औपचारिक रूप से कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने वाला भारत का पहला न्यायालय गुजरात बना। नेक्स्ट है, असम के किस जिले में राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार जीता है? तो असम का कछार जिला है, इसने राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार जीता। नेक्स्ट है, 74वें कान फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार पाल्म डी ओर किसको दिया गया है? तो 74वां कान फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार है पाल्म डी ओर, ये दिया गया है टाइटन फिल्म को। नेक्स्ट है, 74वां कान फिल्म फेस्टिवल इसी से संबंधित है कि सर्वश्रेष्ठ वित्त चित्र के लिए गोल्डन आई का पुरस्कार किसको मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ वित्त चित्र के लिए गोल्डन आई पुरस्कार मिला है भारतीय निर्देशक हैं पायल कपाड़िया, इनका अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग को, पायल कपाड़िया का अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग को दिया गया है। नेक्स्ट है, वन हैंड कैन फीड अदर थीम के साथ 18 जुलाई को कौन सा दिवस मनाएगा? तो 18 जुलाई को मनाया जाता है नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस और इसका थीम था वन हैंड कैन फीड अदर। नेक्स्ट है, सरकार ने पेंशन फंड प्रबंधन में FDI की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो FDI की सीमा को 49% से बढ़ा करके 74% कर दिया गया। नेक्स्ट है, भारत के जयनगर से किस पड़ोसी देश के बीच रेलगाड़ी का सफल परीक्षण हुआ है? तो भारत के जयनगर से नेपाल के कुर्था जिले तक जो है रेलगाड़ी का सफल परीक्षण किया गया। नेक्स्ट है, किस वायरस के कारण चीन के पशु चिकित्सा की मौत हो गई है? तो चीन के पशु चिकित्सक हैं मंकी बी, इनका मंकी बी के कारण जो है निधन हो गया। किस वायरस के कारण चीन के पशु चिकित्सक की मौत हुई है? तो मंकी बी वायरस है इसके कारण। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसको बनाया गया? मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया रमेश मेंदोला को। नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ के कितने देशों ने कोविशील्ड को मान्यता दी है? तो 16 देशों को मान्यता दी है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने जीता है। नेक्स्ट है, भारतीय ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद ने किसे हरा करके स्पार्क्सन ट्रॉफी जीत ली है? तो भारतीय ग्रैंड मास्टर है विश्वनाथन आनंद, इन्होंने रूस के व्लादिमीर क्रैमनिक है, रूस के हैं ये व्लादिमीर क्रैमनिक, इनको हरा करके स्पार्क्सन ट्रॉफी जीती है। नेक्स्ट है, सऊदी अरब ने महिलाओं को किस तीर्थ स्थान के बिना अभिभावक की यात्रा की मंजूरी दे दी है? तो सऊदी अरब ने महिलाओं को हज यात्रा करने के लिए बिना अभिभावक के वो यात्रा कर सकती हैं, इसके लिए मंजूरी दे दिया है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना राजस्थान ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में चीन से लाए गए किस फल का फील्ड परीक्षण किया गया? तो हिमाचल के कुल्लू में चीन से लाया गया मोंग फल, इसका फील्ड परीक्षण किया गया। नेक्स्ट है, भारत का पहला बालिका पंचायत चुनाव सफलतापूर्वक कहाँ संपन्न हुआ? भारत का पहला बालिका पंचायत चुनाव सफलतापूर्वक जो है संपन्न हुआ गुजरात के कुनड़िया गांव में। नेक्स्ट है, वनडे क्रिकेट में 6000 रन बनाने वाले भारत के 10वें खिलाड़ी कौन बने हैं? वनडे क्रिकेट में 6000 रन बनाने वाले भारत के 10वें खिलाड़ी बन गए शिखर धवन।
नेक्स्ट है, किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट जो है केरल के पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए शुरू किया। नेक्स्ट है, भारतीय विरासत संस्थान को कहाँ स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो भारतीय विरासत संस्थान को नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में स्थापित करने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट है, ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके शैक्षणिक दस्तावेज जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। नेक्स्ट है, 20 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व शतरंज दिवस। नेक्स्ट है, किस देश ने तीसरे बच्चे के जन्म पर जुर्माने सहित सभी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है? तो चीन जो है इसने तीसरे बच्चे के जन्म पर जुर्माने सहित सभी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया। पहले प्रतिबंध लगाया था, हटा दिया। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में सैनिकों का दूसरा सबसे बड़ा सहयोगकर्ता कौन बन गया है? संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में सैनिकों का दूसरा सबसे बड़ा सहयोगकर्ता बन गया है नेपाल। नेक्स्ट है, आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में शीर्ष स्थान पे कौन पहुंच गई है? मिताली राज। नेक्स्ट है, मिशिगन की 25 वर्षीय वैदेही डोंगरे को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो मिस इंडिया यूएसए 2021 जो है ये वैदेही डोंगरे को मिला, ये मिशिगन की है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी आईओसी देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित करेगी? तो आईओसी जो है ये देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने वाली है मथुरा रिफाइनरी में। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 किसको चुना है? तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया संदेश झिंगन को। नेक्स्ट, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसको चुना है? तो बाला देवी को चुना है। नेक्स्ट है, वार्षिक एआईएफएफ पुरस्कार 2020-21 में किसे महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है? तो बाला देवी को नामित किया गया। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग का जो अध्यक्ष है बान की मुन को बनाया गया, बान की मुन को। नेक्स्ट है, किस देश ने 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली मैगलेव ट्रेन का अनावरण किया? तो चाइना ने जो है 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली मैगलेव ट्रेन का अनावरण किया। नेक्स्ट है, दुनिया के किस अमीर व्यक्ति ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा अपनी स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन के स्पेसशिप न्यू शेप्ड और कैप्सूल के माध्यम से की है? तो दुनिया के जो अमीर व्यक्ति हैं जेफ बेजोस जो कि अमेजॉन के संस्थापक हैं, इन्होंने अपनी अंतरिक्ष यात्रा अपनी स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन जो कि इनकी स्पेस कंपनी है इसके स्पेसशिप न्यू शेपर्ड और कैप्सूल के माध्यम से इन्होंने अंतरिक्ष यात्रा की है। नेक्स्ट, किस देश ने H-500 वायु रक्षा मिसाइल सिस्टम का परीक्षण करके लाइव वीडियो जारी किया? तो रूस ने S-500 वायु रक्षा मिसाइल सिस्टम का परीक्षण करके लाइव वीडियो जारी किया है। नेक्स्ट, पेरू के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? पेड्रो कास्टिलो जो है ये पेरू के नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट है, फेडरल बैंक ने ग्राहकों के लिए किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट को लॉन्च किया? तो फेडरल बैंक के द्वारा ग्राहकों के लिए फीडी नाम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड है वर्चुअल असिस्टेंट, इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के किन शहरों का ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना के लिए चुना है? तो लैंडस्केप परियोजना के लिए यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर और ओरछा जो शहर है इसको चुना है। नेक्स्ट है, हॉकी इंडिया ने खिलाड़ियों के लिए किस खिलाड़ी मंच का शुभारंभ किया? तो हॉकी इंडिया के द्वारा खिलाड़ियों के लिए हीरोज कनेक्ट खिलाड़ी मंच का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है, 2032 के ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी किसने जीती है? तो ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में 2032 के ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी होगी। नेक्स्ट है, किन दो देशों उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 15वें संस्करण का आयोजन संपन्न किया? तो सूर्य किरण जो है ये भारत और नेपाल के बीच सैन्य अभ्यास होता है जो कि 15वां संस्करण था, इसका आयोजन हुआ था उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट है, भारत जूनियर जेवलिन थ्रो टीम का कोच किसको नियुक्त किया गया है? गुरप्रीत कौर को। गुरप्रीत कौर जो है भारतीय जूनियर जेवलिन थ्रो टीम के कोच नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है, ऑडियो एक्सेसरीज ब्रांड पेट्रॉन ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ऑडियो एक्सेसरीज ब्रांड है पेट्रॉन, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अभिनेत्री हैं पूजा हेगड़े इनको। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने किस शहर से उनकी प्रतिष्ठित विश्व धरोहर का दर्जा छीन लिया? तो लिवरपूल जो है इंग्लैंड का एक शहर है, यूनेस्को ने इसको अपने विश्व धरोहर का दर्जा छीन लिया है। नेक्स्ट है, 22 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व मस्तिष्क दिवस जो है 22 जुलाई को मनाया गया।
नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश ने जो है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की है। नेक्स्ट है आरबीआई ने किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया? तो आरबीआई ने मास्टर कार्ड जो भुगतान तंत्र है इसको नए कार्ड जारी करने के ऊपर प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट है किन दो देशों की नौसेनाओं ने पासेज जो अभ्यास है इसमें भाग लिया? तो भारतीय नौसेना और यूके की रॉयल नेवी, इन्होंने जो है पैसेज अभ्यास में भाग लिया। नेक्स्ट है 23 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय प्रशासरण दिवस जो है 23 जुलाई को मनाया गया। नेक्स्ट है कैडेट कुश्ती विश्व चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? कैडेट कुश्ती विश्व चैंपियनशिप 2021 का खिताब भारतीय पहलवान तनु है, इन्होंने जीता है। नेक्स्ट है पहली बार देश के बाहर नीट स्नातक परीक्षा 2021 का केंद्र कहाँ खोला गया? तो पहली बार देश के बाहर नीट स्नातक परीक्षा 2021 का केंद्र खोला गया दुबई में। नेक्स्ट है फाइजर और बायोएनटेक ने कहाँ कोविड-19 वैक्सीन उत्पादन के लिए समझौता किया है? तो फाइजर और बायोटेक ने जो है कोविड-19 वैक्सीन उत्पादन के लिए दक्षिण अफ्रीका में समझौता किया। नेक्स्ट है 24 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? आयकर दिवस। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? तो टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीता है मीराबाई चानू ने। रजत पदक जीता इन्होंने 49 किलोग्राम भार वर्ग में, कुल 202 किलोग्राम भार उठा करके। नेक्स्ट है दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ब्रिज कहाँ बना है? दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ब्रिज नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में बना है। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य सरकार ने विकास कार्यों से जुड़ी कोई शिकायत या फिर कोई सुझाव देने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने विकास कार्य से जुड़ा कोई शिकायत हो या कोई सुझाव हो, इसको देने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है ग्राम दर्शन पोर्टल, gramdarshan.haryana.gov.in। नेक्स्ट है स्पेस एक्स और नासा ने कहाँ पर मिशन को लॉन्च करने के लिए एक अनुबंध किया है? तो स्पेस एक्स और नासा ने बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर जो है मिशन को लॉन्च करने के लिए एक अनुबंध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है? तो उड़ीसा सरकार के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य बनाने की घोषणा की है, अनिवार्य विषय। नेक्स्ट है 2019 के लिए दिव्यांग स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसको चुना गया? 2019 के लिए दिव्यांग स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर बनाया गया है पैरा शटलर प्रमोद भगत को। नेक्स्ट है तेलंगाना के किस मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया? तो तेलंगाना का मंदिर है काकतीय रुद्रेश्वरम रामप्पा मंदिर, इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया। नेक्स्ट है भारत में इथेनॉल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बन गया है? तो भारत में इथेनॉल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म कहाँ बनेगा? तो दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने की योजना है इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार के द्वारा अलेक्जेंडर डेम रिप्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसको? ब्रिटिश सरकार के द्वारा अलेक्जेंडर डेम रिप्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया वाइस एडमिरल विनय वधवार को। नेक्स्ट है 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो कारगिल विजय दिवस की 26 जुलाई को 22वां वर्षगांठ मनाया गया। नेक्स्ट है 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व मैंग्रोव दिवस। नेक्स्ट है केंद्र ने खेलो इंडिया योजना के तहत एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए कितने प्रशिक्षण संस्थान को मान्यता दी है? तो केंद्र सरकार ने खेलो इंडिया योजना के तहत एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए 236 प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता दी है। नेक्स्ट है हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित विश्व कैडेट चैंपियनशिप 2021 में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो हंगरी के बुडापेस्ट में विश्व कैडेट चैंपियनशिप 2021 आयोजित हुआ जिसमें कि स्वर्ण पदक जीता है प्रिया मलिक ने। नेक्स्ट है बांग्लादेश ने किस नाम से अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया है? तो बांग्लादेश ने जोगाजोग नाम से अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया है, जोगाजोग। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना का जहाज है तलवार, इसने अफ्रीका के पूर्वी तट पे किस अभ्यास में भाग लिया? तो भारतीय नौसेना जहाज तलवार ने अफ्रीका के पूर्वी तट पे कैटलेस एक्सप्रेस 2021 अभ्यास में भाग लिया। नेक्स्ट है ओलंपिक में पहली बार शामिल हुई स्केटबोर्ड स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो ओलंपिक में पहली बार स्केटबोर्ड स्पर्धा को शामिल किया गया जिसमें गोल्ड मेडल जीता है जापानी छात्रा है मोमोजी निशिया। नेक्स्ट है किस देश के निशानेबाज है यांग कियान, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक जीता है चीन के यांग कियांग ने, ये निशानेबाज है। नेक्स्ट है 27 जुलाई को CRPF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 83वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट है यूनेस्को के द्वारा हड़प्पा कालीन किस नगर को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया? तो यूनेस्को ने गुजरात का जो धौलावीरा है हड़प्पा कालीन शहर, इसको विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है। नेक्स्ट है मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 की मेजबानी किसने की? मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 की मेजबानी उज्बेकिस्तान ने की है,
इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल हुए थे। नेक्स्ट है ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू किया है उड़ीसा का शहर है पुरी, इसने शुरू किया। नेक्स्ट है किस देश के विदेश मंत्री एंटनी बिलंकन भारत की 2 दिवसीय यात्रा पे आए? तो अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी बिलंकन ये भारत के 2 दिवसीय यात्रा पे रहे। नेक्स्ट है ओलंपिक में सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता कौन बन गई? तो जापान की मोमियोशी जो निशिया है ये 13 साल की हैं और ये सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता बन गई ओलंपिक में। नेक्स्ट है 28 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व हेपेटाइटिस दिवस। नेक्स्ट है अनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो अनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बना फिलीपींस। नेक्स्ट है 28 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस और विश्व हेपेटाइटिस दिवस। नेक्स्ट है 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बन गया पुरी, उड़ीसा का। नेक्स्ट है 29 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। नेक्स्ट है किस राज्य की सरकार ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए देवारण्य योजना बनाई है? देवारण्य योजना जो है आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने बनाया। नेक्स्ट है किस राज्य की सरकार ने मिशन निर्यातक बनो अभियान शुरू किया है? मिशन निर्यातक बनो अभियान राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट है ब्राजील के किस लैंडस्केप गार्डन को यूनेस्को की विश्व धरोहर का दर्जा मिला है? तो ब्राजील के लैंडस्केप गार्डन है सीटियो बुर्ले मार्क्स, सीटियो बुर्ले मार्क्स गार्डन है, इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर का दर्जा मिला है। नेक्स्ट है अमेरिका ने कहाँ 18 साल बाद अपना युद्ध मिशन समाप्त कर दिया? तो अमेरिका ने इराक में 18 साल के बाद अपना युद्ध मिशन जो है इसको समाप्त कर दिया। नेक्स्ट है किसने मिस इंडिया यूएसए 2021 जीता? तो मिशिगन की वैदेही डोंगरी ने जीता। नेक्स्ट है किस राज्य की विधानसभा ने अपना पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु एक विधेयक पारित किया है? तो बिहार जो है बिहार ने अपना पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया। नेक्स्ट है ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ट्रांसजेंडरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है कर्नाटक। नेक्स्ट है आरबीआई ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सरकार को जम्मू कश्मीर बैंक में कितने % हिस्सेदारी को मंजूरी दी है? तो आरबीआई ने लद्दाख को जो है जम्मू कश्मीर बैंक में 8.23% हिस्सेदारी को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है 31 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व रेंजर दिवस। नेक्स्ट है 1 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस। नेक्स्ट है भारत रूस के मध्य किस अभ्यास का 12वां संस्करण आयोजन दक्षिणी रूस के बोल्गराड क्षेत्र में शुरू हुआ? भारत और रूस के बीच इंद्र अभ्यास जो है इसका 12वां संस्करण आयोजित किया गया दक्षिणी रूस के बेल्गोग्राड में। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक के बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता? तो टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन के महिला सिंगल्स खिताब में पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है देश के किस राज्य में जीका वायरस का सबसे पहला मामला सामने आया? तो जीका वायरस का सबसे पहला मामला जो है महाराष्ट्र में सामने आया है। नेक्स्ट है 2021 के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 का मिला है साइरस पूनावाला को। नेक्स्ट है किस अमेरिकी तैराक ने 5 में स्वर्ण पदक जीतकर टोक्यो में सबसे सफल तैराक साबित हुए हैं? तो 5 स्वर्ण पदक जीत करके टोक्यो में सबसे सफल तैराक बने हैं सेलेब ड्रेसल्स, ये अमेरिका के हैं। नेक्स्ट है फॉर्च्यून ग्लोबी 500 सूची में किसने भारतीय कंपनियों में जगह बना ली है? तो कितने भारतीय सूची हैं जिन्होंने फॉर्च्यून ग्लोबी 500 सूची में जगह बनाई है? तो 7 ऐसी कंपनियां भारतीय कंपनियां जिसने फॉर्च्यून ग्लोबी 500 सूची में जगह बनाई है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो एसएन घारमडे जो है ये जी अशोक कुमार की जगह भारतीय नौसेना के उप प्रमुख बने हैं। नेक्स्ट है खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पैरालंपिक के लिए किस थीम सॉन्ग को लॉन्च किया? तो अनुराग ठाकुर के द्वारा कर दे कमाल तू पैरालंपिक के लिए थीम सॉन्ग लॉन्च किया है। नेक्स्ट है नेपाल के किस पूर्व कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो नेपाल के पूर्व कैप्टन रहे हैं पारस खड़का, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने 2024 तक बेरोजगारी को हटाने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो हरियाणा सरकार के द्वारा जो 2024 तक बेरोजगारी को हटाने के लिए योजना शुरू किया गया जिसका नाम है हर हित स्टोर। नेक्स्ट है दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है केटू, इसके शिखर पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बन गए? तो केटू जो है दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी है माउंट एवरेस्ट के बाद, जिसके ऊपर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही सेरोज कासिफ बने हैं, ये पाकिस्तान के हैं।
नेक्स्ट है कोविड-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला शहर बना है भुवनेश्वर, उड़ीसा का जो है भुवनेश्वर। नेक्स्ट है ग्रामीणों को स्वच्छ जल के बारे में जानकारी देने के लिए पानी माह शुरू किया गया है लद्दाख में। नेक्स्ट है उड़ान योजना के अंतर्गत किन दो राजधानियों के बीच पहली सीधी विमान सेवा शुरू हुई है? तो उड़ान योजना के अंतर्गत इम्फाल और शिलोंग के बीच पहली सीधी विमान सेवा शुरू की गई। नेक्स्ट है किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने टोक्यो ओलंपिक में वेटलर 69 किलोग्राम श्रेणी में कांस्य पदक जीता है? तो भारतीय महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने 69 किलोग्राम श्रेणी में कांस्य पदक जीता टोक्यो ओलंपिक में। नेक्स्ट है भारत का पहला भूकंप अलर्ट मोबाइल ऐप कहाँ लॉन्च हुआ है? तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा भारत का पहला भूकंप अलर्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है कोरोना से अनाथ होने वाले बच्चों के लिए कितने रुपए के हेल्थ इंश्योरेंस का ऐलान किया है केंद्र सरकार ने? तो केंद्र सरकार के द्वारा कोरोना से जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस का ऐलान किया है 5 लाख रुपए तक का। नेक्स्ट है किस बैंक को डिजिटल बैंकिंग में नवाचार के लिए वैश्विक विजेता सम्मान से सम्मानित किया गया? तो डीबीएस बैंक जो है इसको बैंकिंग में नवाचार के लिए वैश्विक विजेता सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विशेष अतिथि के रूप में किसको आमंत्रित किया है? तो भारत के ओलंपिक दल को इन्होंने इनवाइट किया है। नेक्स्ट है उड़ीसा के गोपालपुर के विरासत तट पर कॉल करने वाला पहला भारतीय नौसेना जहाज कौन बन गया है? तो उड़ीसा के गोपालपुर के विरासत तट पर कॉल करने वाला पहला भारतीय नौसेना जहाज बना आईएनएस खंजर। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने कौन सा पदक जीता? टोक्यो ओलंपिक में रवि कुमार दहिया जो है इन्होंने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत 4 स्कॉच पुरस्कार दिए गए? तो पश्चिम बंगाल को जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत 4 स्कॉच पुरस्कार मिले हैं। नेक्स्ट है 6 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया? तो हिरोशिमा दिवस मनाया गया। नेक्स्ट राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? तो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो मिलता था इसका नाम मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार होगा। नेक्स्ट है भारत ने बांग्लादेश को उपहार में कितनी एम्बुलेंस दी है? तो भारत सरकार ने जो है बांग्लादेश को 30 एम्बुलेंस दिया है उपहार में। नेक्स्ट है महिला हॉकी का गोल्ड पदक किसने जीता? महिला हॉकी का गोल्ड पदक जीता है हॉलैंड ने अर्जेंटीना को हराकर। नेक्स्ट है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक बनी है धृति बनर्जी। नेक्स्ट है 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है ये 7 अगस्त को मनाया गया। 7 अगस्त को तमिलनाडु में आयोजित भारत केसरी कुश्ती दंगल किसने जीता है? तो तमिलनाडु में भारत केसरी कुश्ती दंगल आयोजित हुआ था जिसमें लाभांशु शर्मा ये उत्तराखंड के हैं, इन्होंने जीता। नेक्स्ट है भारत का पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक कहाँ शुरू हुआ है? भारत का पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक शुरू हुआ है केरल के SCTIMST में, ठीक है। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक में 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा में भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीता? टोक्यो ओलंपिक में 65 किलोग्राम की फ्री स्टाइल स्पर्धा में बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो भाला फेंक स्पर्धा जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है नीरज चोपड़ा ने। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने किस सिंगल डोज कोविड-19 वैक्सीन को देश में आपातकालीन मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार ने जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन है इसको आपातकालीन मंजूरी दी है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने किस संस्थान को ड्रोन के उपयोग की अनुमति दी है? तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर है इसको ड्रोन का उपयोग करने की अनुमति दे दी है। नेक्स्ट है आज 8 अगस्त को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन या फिर अगस्त क्रांति का कौन सा वर्षगांठ मनाया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन का 79वां वर्षगांठ जो ये मनाया गया। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं, 1 स्वर्ण 2 रजत और 4 कांस्य। नेक्स्ट है किन दो देशों के बीच नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार अबू धाबी के तट पे आयोजित किया गया? तो भारत और यूएई के बीच हुआ जायद तलवार नौसैनिक अभ्यास जिसको अबू धाबी के तट पे आयोजित किया गया। नेक्स्ट है वर्ष 2021-22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बन गया है। नेक्स्ट है किस विमान कंपनी ने नीरज चोपड़ा को 1 वर्ष की अवधि के लिए मुफ्त टिकट देने की घोषणा की है? तो इंडिगो जो विमान कंपनी है इन्होंने नीरज चोपड़ा को 1 वर्ष के लिए मुफ्त टिकट देने की घोषणा की।
नेक्स्ट है 9 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया, तो नागासाकी दिवस, और विश्व आदिवासी दिवस जो है 9 अगस्त को मनाया गया। नेक्स्ट है चर्चित तूफान ल्यूपिट किस देश से संबंधित है, ल्यूपिट तूफान जो ये जापान में आया था, जापान से संबंधित है। नेक्स्ट है किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी है गोपाल भेंगरा, इनका 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ये हॉकी खिलाड़ी हैं, पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी गोपाल भेंगरा, इनका 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट है किस ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज को तत्काल प्रभाव से अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया है, तो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज हैं शॉन टैन, इनको तत्काल प्रभाव से अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का गेंदबाजी कोच बनाया गया है। नेक्स्ट टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज कौन बन गए, टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं जेम्स एडरसन। नेक्स्ट है बच्चों को स्वस्थ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए यूनिसेफ इंडिया ने किसके साथ समझौता किया, तो यूनिसेफ इंडिया ने फेसबुक के साथ समझौता किया है स्वस्थ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए बच्चों को। नेक्स्ट 127वां संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया, इसमें किस बारे में प्रावधान है, तो 127वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित किया गया जिसमें कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग की अपनी सूची बनाने के अधिकार से ये संबंधित है 127वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट 10 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया, विश्व जैव ईंधन दिवस, और विश्व सेर दिवस जो है 10 अगस्त को मनाया गया। नेक्स्ट किस राज्य की सरकार ने आईटी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है, तो आईटी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजीव गांधी पुरस्कार दिया जाएगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट भारतीय कुश्ती महासंघ ने किस स्टार पहलवान को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है, तो भारतीय कुश्ती महासंघ ने विनेश फोगाट को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। नेक्स्ट बीसीसीआई की जूनियर राष्ट्रीय चयन समिति के अध्यक्ष कौन बने, बीसीसीआई के जूनियर राष्ट्रीय चयन समिति के अध्यक्ष बने श्रीधरन शरत। नेक्स्ट है भारतीय एथलेटिक्स महासंघ प्रतिवर्ष 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया, तो भाला फेंक दिवस मनाएगा। नीरज चोपड़ा ने जो है टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में जो है स्वर्ण पदक जीता, तो इसी के अवसर पे जो है इन्हीं के उपलक्ष्य में नीरज चोपड़ा के भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने के उपलक्ष्य में भारतीय एथलीट महासंघ ने प्रतिवर्ष 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा की है, क्योंकि भाला फेंक में ही उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट वायुसेना ने कहा दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है, तो वायुसेना ने लद्दाख के न्योमा में दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है। नेक्स्ट है शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य बना है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है होसे फ्रेस की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है, होसे फ्रेस की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है चीन का होटन शहर, और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का जो गाजियाबाद है ये सबसे प्रदूषित शहर है दूसरे नंबर पे। नेक्स्ट है लंदन में राष्ट्रीय सचिवालय के द्वारा जारी नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पे है, तो लंदन में राष्ट्रीय सचिवालय के द्वारा नए वैश्विक युवा विश्व सूचकांक विकास सूचकांक 2020 जारी किया गया जिसमें भारत का स्थान 122वां है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार ने 1925 में हुए काकोरी कांड का नाम बदल करके क्या रखा है, तो काकोरी कांड जो हुआ था 1925 में इसका नाम उत्तर प्रदेश ने बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया है। काकोरी कांड जो था कांड वर्ड ये इसको बदल दिया उन्होंने, काकोरी ट्रेन एक्शन रखा है। नेक्स्ट है किस बैंक ने आमिर खान और अभिनेत्री कियारा आडवाणी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया कियारा आडवाणी और आमिर खान को। नेक्स्ट है न्यूयॉर्क की लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बनी है, न्यूयॉर्क की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है कैथी होचुल। नेक्स्ट है वंदन योजना के तहत नागालैंड ने कितने राष्ट्रीय पुरस्कार जीते, वंदन योजना के तहत नागालैंड ने 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। नेक्स्ट है भारतीय पैरालंपिक समिति ने टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 के प्रशासन का अधिकार किसको दिया है, तो भारतीय पैरालंपिक समिति ने टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 के प्रशासन का अधिकार यूरो स्पोर्ट्स इंडिया को दिया है। नेक्स्ट है 12 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया गया। नेक्स्ट है खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कितने राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान किए, तो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 22 राष्ट्रीय युवा पुरस्कार जो है प्रदान किए हैं। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने अगले वर्ष से राजा राजा चेलान की जयंती मनाने की घोषणा की है, तो तमिलनाडु सरकार ने नेक्स्ट ईयर से जो है राजा राजा चोलान की जयंती मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है देश का पहला वाटर प्लस सिटी होने का गौरव किसने हासिल किया, तो इंदौर जो है मध्य प्रदेश का ये देश का पहला वाटर प्लस सिटी बन गया है। नेक्स्ट है भारत के छत्तीसगढ़ से पहली बार निर्जलित महुआ के फूल की एक खेप किस देश को निर्यात की गई है, तो छत्तीसगढ़ से पहली बार निर्जलित महुआ के फूल की एक खेप है ये फ्रांस को निर्यात की गई है।
नेक्स्ट है इसरो ने GSLV F-10 रॉकेट से किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया जो इंजन में खराबी के कारण असफल रहा। तो इसरो ने GSLV F-10 रॉकेट से EOS-03 का उपग्रह का प्रक्षेपण किया जो कि असफल रहा इंजन की खराबी की वजह से। नेक्स्ट है 12 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया। तो विश्व हाथी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। नेक्स्ट 13 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया। तो विश्व अंगदान दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है RBI ने डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ जन जागरूकता अभियान के लिए किसको अनुबंधित किया है। तो नीरज चोपड़ा को RBI ने डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ जन जागरूकता अभियान के लिए अनुबंधित किया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण का अध्यक्ष कमलेश कुमार पंत को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ने गुजरात के गांधीनगर में किस वाहन नीति का शुभारंभ किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में वाहन स्क्रैप नीति का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना और रॉयल सऊदी नेवल फोर्स के बीच कौन सा 3 दिवसीय पहला त्रिपक्षीय अभ्यास अल जुबैल तट पे शुरू हुआ। तो भारतीय नौसेना और रॉयल सऊदी नेवल फोर्स के बीच अल मुहेद अल हिंदी 3 दिवसीय पहला द्विपक्षीय अभ्यास है, ये अल जुबैल तट पे शुरू हुआ है। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश ने कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सेब की 5 किस्मों का निर्यात किस देश को किया है। तो हिमाचल प्रदेश जो है सेब की 5 किस्मों का निर्यात बहरीन को इसने किया है। नेक्स्ट केंद्र सरकार ने स्वयं सहायता समूह उत्पादों के लिए किस अभियान के प्रतीक चिन्ह का लोकार्पण किया। तो केंद्र सरकार ने सोन चिड़ैया जो है स्वयं सहायता समूह उत्पादों के लिए इसने सोम चिड़ैया प्रतीक चिन्ह का लोकार्पण किया है। नेक्स्ट किसे संयुक्त राष्ट्र में जनरेशन इक्विटी के तहत महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया है। तो कैप्टन जोया अग्रवाल हैं, इन्हें संयुक्त राष्ट्र में जनरेशन एक्टिविटी के तहत महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट रामसर सचिवालय ने देश के कितने आर्द्र क्षेत्रों को रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी है। रामसर सचिवालय ने देश के 4 रामसर स्थलों आर्द्र भूमि क्षेत्रों को रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी है। वो 4 कौन कौन से। थोल जो कि गुजरात में है, बदावन भी गुजरात का है, सुल्तानपुर और भिंडावास ये दोनों हरियाणा का है। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष 14 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाने की सूचना जारी की गई। तो प्रतिवर्ष 14 अगस्त को जो है विभाजन विभीजिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ महिला विश्व रैंकिंग में प्रथम स्थान पे कौन बरकरार है। अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ महिला विश्व रैंकिंग में प्रथम स्थान पे अमेरिका बरकरार है। नेक्स्ट है मुंबई ASG में तैनात किस CAPF अधिकारी ने माउंट एल्ब्रुस की चोटी को फतह करने वाली पहली CAPF अधिकारी बन गई हैं। तो गीता समोटा ये मुंबई ASG में तैनात CAPF अधिकारी हैं और ये माउंट एल्ब्रुस की चोटी को फतह करने वाली पहली CAPF अधिकारी बन गई हैं। नेक्स्ट सिंगापुर में भारतीय नौसेना ने अमेरिकी सेना के नेतृत्व वाले किस बहुपक्षीय अभ्यास में भाग लिया। तो सिंगापुर में आयोजित था भारतीय नौसेना ने यहाँ पे अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व वाले CCAT अभ्यास में भाग लिया, CCAT अभ्यास। नेक्स्ट है खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किस व्यक्ति को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान किया है। तो मोहम्मद आजम को जो है खेल मंत्री ने राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिया। नेक्स्ट है सेना उपाध्यक्ष हैं लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रकाश मोहंती 5 दिनों के लिए किस देश की यात्रा पे हैं। तो सेना उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती 5 दिनों के लिए अमेरिका की यात्रा पे हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 नारे दिए हैं, वो कौन से हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2 नारा दिया गया, एक तो है छोटा किसान बने देश किसान और दूसरा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास। ठीक है, सबका साथ सबका विकास जो था इसमें सबका विश्वास और सबका प्रयास भी ऐड हो गया और एक छोटा किसान बने देश की शान। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन 3 योजनाओं की घोषणा की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 3 योजना का घोषणा किया गया है 15 अगस्त के अवसर पे। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना और सैनिक स्कूलों में लड़कियों की शिक्षा। नेक्स्ट है PM मोदी ने 2 वर्ष के भीतर कितने वंदे भारत ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 2 वर्ष के भीतर 75 वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है PM मोदी ने कब तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है। 2047 तक जो है नरेंद्र मोदी ने भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस को चिन्हित करने के लिए किस महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। तो भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस रहा है 2021 15 अगस्त 2021, जिसको आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिव्यांगजनों के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है। तो 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम अभियान की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है पोलैंड में संपन्न विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते। पोलैंड में संपन्न विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में भारत ने 15 पदक जीते हैं, जिसमें 8 स्वर्ण 2 रजत और 5 कांस्य है।
नेक्स्ट है HCL ने फाउंडेशन के कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया? तो HCL ने फाउंडेशन के कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए माई ई हार्ट नाम से पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मवेशियों के देसी नस्लों के शुद्ध किस्मों के लिए किस नाम से भारत की पहली मवेशी जीनोम चिप जारी की है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मवेशियों के देसी नस्लों के शुद्ध किस्मों के लिए इंडिगो नाम से भारत की पहली मवेशी जीनोम चिप जारी की। इंडिगो नाम है इसका। नेक्स्ट है WHO ने किस नाम से एक नया सलाहकार समूह गठित किया है? तो WHO ने सागो के नाम से एक नया सलाहकार समूह गठित किया। नेक्स्ट है सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बना है? सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है, ये पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया। नेक्स्ट है भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिंग प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कहाँ शुरू हुई है? तो भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिंग प्रयोगशाला और अनुसंधान केंद्र जो है तिरुवनंतपुरम केरल में शुरू हुआ। नेक्स्ट है किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य ने अपना कानूनी हस्तांतरण दिवस डे ज़्यूड मनाया है? तो किस केंद्र शासित राज्य ने? तो तिरुवनंतपुरम जो कि केरल में तिरुवनंतपुरम, इसने अपना कानूनी हस्तांतरण दिवस डे ज़्यूड मनाया है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में 4 नए जिले बनाने की घोषणा की है। तो अब इनके जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 32 हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में अब 32 जिले होंगे। 4 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है, मानपुर, शक्ति, सारगढ़, बिलाईगढ़ और मनेन्द्रगढ़। नेक्स्ट है कौन कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बन गया? तो एम्स दिल्ली जो है, एम्स दिल्ली का एम्स, ये फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बन गया है। नेक्स्ट है स्पीलिंग बर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 किसने जीता है? स्पीलिंग बर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 भारतीय ग्रैंड मास्टर रौनक साधवानी ने जीता है। नेक्स्ट है किन 2 देशों के नौसेनाओं ने अभ्यास कोंकण 2021 में भाग लिया? तो कोंकण 2021 अभ्यास में भारत और ब्रिटेन ने भाग लिया।